वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है अगेन इन एन एक्सक्लूसिव सेशन ऑन बैच फ्लावर रेमेडीज। सिर्फ 4 बूंद कैसे सिर्फ छोटी सी 4 बूंद आपके लाइफ में मिराकुलस चेंजेस ला सकती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अमेजिंग हीलिंग्स होती हैं बैच फ्लावर से। कैसे, आइए जानते हैं विद आवर एक्सपर्ट अंशु मैम। थैंक यू सो मच प्राची मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़े से कैमरेज अपनी प्यारी प्यारी सूरतें थोड़ी दिखा दीजिए ताकि पढ़ाने का आनंद दुगना हो जाए और आपका पढ़ने का आनंद चौगुना हो जाए। थैंक यू सो मच। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम अंशुम जैन। आई एम हीलर, मेंटोर एंड वेलनेस कोच, स्वर विज्ञान की एक्सपर्ट टीचर एंड बेस्ट फ्लावर की भी। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने लिया है, बेस्ट फ्लावर। और ये जो सब्जेक्ट है, इट इज़ रियली वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में भी लोग देखे हैं जो इमोशनली बहुत परेशान हुए हैं। और व्हेन आई टोल्ड कि आई एम इन हीलिंग, तो जनरली जो भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, जब मैं समझती हूँ, तह तक जाती हूँ प्रॉब्लम्स की, तो वन एंड द फॉरमोस्ट रीजन इज इमोशनल इम्बैलेंस। हम आएंगे इस पर गहराई से। पहले मैं आपको बता दूं बेस्ट फ्लावर क्या होता है। बेस्ट फ्लावर इज नथिंग, बस हमारे जो फ्लावर्स रहते हैं उनका एसेंस होता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग अबाउट होम्योपैथी। होम्योपैथी में कैसे टिंचर्स रहते हैं ना, वैसे ही बेस्ट फ्लावर के भी टिंचर्स रहते हैं, जो आपको ओरली ले सकते हो। आप उसको फिजिकली लगा सकते हो स्किन पे, या आपकी क्रीम्स में यूज कर सकते हो, आपके शैम्पू में यूज कर सकते हो, आपकी मॉपिंग में यूज कर सकते हो। हम बहुत सारे तरीके देखेंगे हम किस तरह यूज कर सकते हैं, और बहुत ही इजीली अवेलेबल है। आज से कुछ समय तो पहले मैं कह सकती थी कि हमारे पास इतना अवेयरनेस नहीं था बेस्ट फ्लावर के बारे में, बट आजकल धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं। आप में से क्या मैं जान सकती हूँ कौन ऐसे लोग हैं जो बेस्ट फ्लावर का नाम भी नहीं सुना है कभी भी? एनीवन, थोड़ा सा एक थम्स अप बताइए सो दैट आई नो। हाँ, कुछ कुछ थम्स अप दिख रहे हैं मुझे। यानी बिल्कुल बेस्ट फ्लावर, अभी भी मुझे काफी लोग मिलते हैं कि बेस्ट फ्लावर ये क्या चीज है, हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता। बट लेट मी टेल यू, बहुत बहुत ज्यादा मैजिकल है। मैजिकल इसलिए है क्योंकि व्हाट हैपेंस, हमारी कोई भी फिजिकल इश्यूज हैं, हमारी जो बीमारियां हैं, ठीक है, वो होती है हमारे इमोशन से शुरू। और बेस्ट फ्लावर की सबसे ज्यादा खूबसूरत बात है कि ये हमारे इमोशंस पे काम करती है। अब किसी को बुखार आया, डॉक्टर के पास चले गए। हेडेक हुआ, कहीं जगह बॉडी में पेन है, डॉक्टर के यहाँ चले गए। भाई, किसी को गुस्सा आता है तो कभी कोई जाता है डॉक्टर के पास? बताओ मुझे, आज तक कोई गया है? और मेजर हर फैमिली में एक ना एक बंदा तो ऐसा हो गई कि जैसे गुस्सा आता है। अब बुखार आया, मुझे बुखार आया, मैंने आराम कर लिया, मैं सो गई, सिर्फ मैं ही तकलीफ पा रही हूँ। बट बहुत से लोगों के चेहरों पे मंद मंद मुस्कान मैं देख सकूंगी कि अगर किसी पर्सन को गुस्सा आता है फैमिली में, तो वो तो परेशान हो ही रहा है, उसके आसपास के लोगों को भी कितना परेशान करता है, यू में नो, है ना? तो मैं देख सकती हूँ काफी काफी मुस्कुराहट दबी हुई, जो जाहिर नहीं करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। तो व्हाट हैपेंस, मेरा कहने का ये मतलब है, हम इमोशंस इतने इंपॉर्टेंट चीज को क्यों इग्नोर करते हैं? आज इमोशनली हम डिस्टर्ब है, कोई भी हम साइकोलॉजिस्ट साइकिट्रिस्ट के पास जाने के लिए नहीं तैयार है। क्या मैं पागल हूं क्या? ठीक है, पागल की बात नहीं। ये जो इमोशंस हैं, हम जब डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट हैपेंस, यही स्टोर हो कर एक दिन बम क्या हो जाते हैं, विकराल रूप ले लेते हैं। और तरह तरह के इमोशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकती हूँ वरीज, टेंशन, ये तो नॉर्मली हम जानते हैं। एक इमोशन ऐसा भी होता है, किसी की फैमिली में शेख चिल्ली हो, ठीक है, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, एयर इन द कैसल्स इन द एयर। अब ये भी एक तरह का इमोशनल प्रॉब्लम है ना? उसके बाद कोई मम्मी रहती है बड़ी ही सहनशील, हर तकलीफ हर चीज झेले जाती है। ऐसी भी मम्मियाँ होती ना, आपको लगता है इंटरनली वो खुश होगी, आगे आगे जाकर आप क्या देखोगे, कहीं ना कहीं वो फिजिकल इश्यूज फेस करती है। लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ आवर डिसीजेज आर साइकोसोमैटिक। एंड व्हाट इज साइकोसोमैटिक? हमारे इमोशंस के कारण होती है हमें ये बीमारियां, हम उनको ट्रीट नहीं करते हैं तब। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। हमारे दिमाग में, हमारी बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स है। कितने? 60 ट्रिलियन सेल्स है।
और ऐसा कभी भी जब इमोशनल इम्बैलेंस होता है ना, तो ये जो सेल्स हैं ये डिस्टर्ब होते जाते हैं, और जब इनका हार्मोनिक कंपोजिशन डिस्टर्ब होता है, जो रिजल्ट करता है हमारे बॉडी में फिजिकल प्रॉब्लम्स का। ठीक है, अब चलो, मुझे एक बार टेंशन हो गया, समझ में आ गया, मेरे साथ लाइव में कुछ चीज फेस कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल सास बहू के झगड़े, ननंद भाभी दिरानी जेठानी, बहुत से प्रॉब्लम, ये चीज जो मैं लाइव फेस कर रही हूँ उसका तो इम्पैक्ट होता ही है। एक और मजे की बात बताती हूँ कि हमारा जो दिमाग है उसका खुद का दिमाग नहीं होता। हमारा जो दिमाग है उसका खुद का दिमाग नहीं होता। मेरे साथ पास्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी XYZ, आज जब मैं उस बारे में जब सोचती हूँ, तो मेरे दिमाग को ये नहीं पता है कि ये लाइव हो रहा है या कुछ पास्ट इवेंट है। सेम जो हमारे टेंशन के या हमारे एंजाइटी के जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जो उस समय लाइव सिचुएशन में होते हैं, वही जब हम वो चीज सोचते हैं तब भी सेम इंटेंसिटी से होते हैं और सेम तरह से हमें डिस्टर्ब करते हैं जैसे वो लाइव इवेंट में होते हैं। तो सोच लो, जब किसी चीज को आप सोच सोच के परेशान हो रहे हो, आपके साथ पास्ट में कुछ इवेंट हुआ है, उसको ले लेकर आप बार बार दुखी हो रहे हो, किसी को भूल नहीं पा रहे हो, उसके कारण आप बार बार दुखी हो रहे हो, तो आप सेम फ्रिक्वेंसी सेम सिचुएशन में अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हो जैसे वो लाइफ सिचुएशन में होता है। तो अब आप लोग रिकॉल कर सकते हो कितनी बार आपने अपनी बॉडी को परेशान किया है। तो इससे कुछ रीजंस है जिसके कारण मुझे ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सिंपल, जैसे कि प्राची मैम ने कहा 4 बूंद जिंदगी, मैं इसे बोलूंगी 8 बूंद जिंदगी की। एंड बिलीव मी, हमारी पुरानी काफी बैचेस में लोगों को काफी अच्छे अच्छे फीडबैक मिलेंगे। इनफैक्ट अब मुझे तो ऐसा हो गया ना, बेस्ट फ्लावर मेरा इतना ज्यादा रच बस गया है कि मैंने अभी लेटेस्ट मूवी आई मेट्रो, वो देखी तो भी मेरे दिमाग में चल रहा था, अरे इस पर्सन को ये इमोशनल प्रॉब्लम है, इस पर्सन को ये इमोशनल प्रॉब्लम है, इसे ये देना चाहिए। क्योंकि आई हैव सीन एक इमोशनल प्रॉब्लम के कारण लोग कितना ज्यादा फेस करते हैं, और नॉट ओनली दैट पर्सन, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे लोग फेस करते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, मेरी स्पीड एंड ऑल सब चीज ठीक ठाक चल रहा है, इसी सिचुएशन में हम आगे बढ़े। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं बेस्ट फ्लावर की। विल यू गिव पीडीएफ? भाई अभी शुरू किया है, अभी थोड़ा सा तो आगे बढ़ जाने दो, थोड़ा सा हाथों को कष्ट दे दो, थोड़ा सा लिख लो, थोड़ा कानों को कष्ट दे दो। ये सब बातें तो वैसे भी पीडीएफ में नहीं मिलेगी, और रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। अब पीडीएफ आप कहाँ कहाँ से आए हो, कहाँ कहाँ बांटने जाएंगे ना, थोड़ा सा लिख लो नोट्स। अब बेस्ट फ्लावर बड़ी इजी मेथड है। क्यों? हम डॉक्टरी, एलोपैथी है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, इनके लिए आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत इन डेप्थ पढ़ाई करनी पड़ती है। बट अभी तक बेस्ट फ्लावर के लिए एज सच आपको डिग्री लेने की जरूरत नहीं। आप एनी वन ऑफ यू कैन यूज इट और एनी वन ऑफ यू कैन प्रिस्क्राइब इट। इसके लिए इन डेप्थ नॉलेज की तो जरूरत है, बट एज सच आपको सालों सालों लगाकर डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। आपने पढ़ा, इंफॉर्मेशन ली, थोड़ी प्रैक्टिस करी, आई कैन से 6 महीने की अच्छी सही साथ प्रैक्टिस से आप एक्सपर्ट बेस्ट फ्लावर थेरेपिस्ट बन सकते हैं। नॉट ओनली फॉर यू, फॉर अदर्स ऑल्सो। और सबसे ज्यादा खूबसूरती की बात बेस्ट फ्लावर की ये है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर आपने सही जगह पर तीर लगाया, यानी आपने सही बीमारी, सही नब्ज पकड़ ली, तो आपको विद इन 3 डेज रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, और नहीं तो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ एक नॉलेज और थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इसको अपना एज ए प्रोफेशन भी यूज कर सकते हैं। जैसे आयुर्वेदा के लिए, एलोपैथी, होम्योपैथी, इनके लिए प्रॉपर डिग्री की जरूरत है, आपको इसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। फर्स्ट चीज हमने बात करी, डिग्री की जरूरत नहीं। सेकंड चीज, इसकी कोई पोटेंसी नहीं होती। पोटेंसी से मतलब, आपने देखा होगा ना, होम्योपैथी, एलोपैथी, इन सब में, सी आई एम नॉट कंपेयरिंग एनीथिंग, सब अपनी अपनी जगह बेस्ट है। आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू द डिफरेंस। सब अपनी अपनी जगह बेस्ट है। बट जो बेस्ट फ्लावर जो इमोशंस पे काम करती है, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी खूबसूरती से होम्योपैथी, दो होम्योपैथी वर्क ऑन इमोशंस, बट हमारी जो बेस्ट रेमेडीज है, दे टोटली वर्क ऑन इमोशंस। आप अगर हेडेक के लिए मेरे पास आओगे ना, कि हेडेक के लिए आपको क्या दे दूं, तो मैं नहीं दे सकूंगी। बट आप मेरे पास कोई इमोशंस लेके आओगे कि मुझे इस काइंड प्रॉब्लम, एंड यू विल नॉट बिलीव, इतने ऐसे ऐसे इमोशंस बड़े भरे होते हैं। जैसे अभी हम डर की बात करें, डर हम सिर्फ एक डर से जानते हैं कि मुझे डर लग रहा है, बट आपको पता है डर के भी 5 अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। जाना हुआ डर, अनजाना हुआ डर, हम आज और वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि बहुत सारे इन डेप्थ ऐसे ऐसे इमोशंस आप देखेंगे जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। हाँ,
पर आप फेस कर रहे होंगे। अब किसी की फैमिली में हो सकते हैं भाई ओवर कॉन्फिडेंट, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अगर जिनके पास भी ऐसी कोई पर्सन है, अगर स्पाउस है, तब तो गॉड ब्लेस यू। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा फील करना, कितना ज्यादा सफर करना पड़ता है। और दिस दिस इज नॉट फॉर अ डे और टू, लाइफ लॉन्ग का हो जाता है। तो ये रेमेडीज की खूबसूरती ये है, आप सेल्फ के लिए तो यूज कर ही सकते हो। आप इसको क्या करना रहता है जैसे आपकी बेस्ट फ्लावर के मदर टिंचर आते हैं ना, एसेंस टाइप आते हैं, वैसे ही इसके भी एसेंस टाइप आते हैं, जिसका आपको पानी में हल्का सा स्वाद मालूम पड़ता है और खाने में तो बिल्कुल भी नहीं मालूम पड़ता। और बहुत अच्छी बात है, हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, ये यूट्यूब पे लाइव हो रहा है, तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और सेशन होने के बाद आपको यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा ये। अब प्लीज थोड़ा सा चैट बॉक्स को विराम दो, अपन इधर बात करते हैं, फिर बाद में सब बात करना, जो जो आप चाह रहे हो आपको सब मिलेगा, ठीक है। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि पानी में हम मिला सकते हैं, 8 से 10 बूंद पानी में दे सकते हैं, खाने में दे सकते हैं, हमें कुछ चीज़ की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, अदरक नहीं खाना, इतनी देर बाद उतनी देर बाद, बहुत आराम से आप सहूलियत से खुद भी ले सकते हैं, आराम से बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों की पानी की बोतल में डाल दो। बच्चों के लिए भी बहुत ही खूबसूरती से ये काम करती है, यानी जो जो पर्सन इमोशंस फील करते हैं उन सबके लिए काम करती है। अब उसमें मैं कह सकती हूँ प्लांट्स भी, एनिमल्स भी। अगर आप प्लांट लवर है तो आप जानते होंगे प्लांट भी इमोशंस फील करते हैं, ठीक है। तो पानी में आपको 8 से 10 बूंद डाल के देना है। इन केस अगर कोई ऐसे फिजिकली नहीं लेना चाहता है, तो हमारी फर्दर क्लासेस में एनर्जेटिक लेवल पे हम हमारे एनर्जी सर्कल्स के माध्यम से, हमारे स्विच कोड के माध्यम से हम कैसे उन्हें दे सकते हैं, हम वो भी सीखेंगे। अब पहली चीज, इसकी पोटेंसी नहीं होती है, जैसे हमारी एलोपैथिक या होम्योपैथिक दवाइयों की 30, 60, 100 mg ऐसी पोटेंसी होती है ना, ये सिर्फ एक ही नॉर्मल लेवल में आते हैं, जैसे एग्रीमनी है, मिमुलस है, एस्पेन है, ऐसी 38 रेमेडीज आती है, आपको वो रेमेडीज लेना है। सेकेंड चीज, इनकी एक्सपायरी डेट नहीं होती। सिर्फ इनके साथ प्रॉब्लम ये है, जैसे देखा ना नेल पॉलिश रिमूवर उड़ जाता है, वैसे ही उड़ जाती है। तो इनको टाइट बंद करके रखोगे तो आपकी 50-100 साल भी कुछ नहीं होगा, बट अगर खुली रह गई तो ये उड़ जाती है। इसके अलावा इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, इसका कोई एडिक्शन नहीं होता। बहुत सारी एलोपैथी दवाइयाँ हम लेते हैं तो एडिक्ट हो जाते हैं, या आप अपनी सहूलियत के हिसाब से 10-15 दिन लो, फिर आप छोड़ दो, फिर जब आपको जरूरत लग रही लो। इनफैक्ट कुछ रेमेडीज है जैसे रेस्क्यू रेमेडी, वो तो आपको इंस्टेंट आराम दे देती है, वो तो मस्ट हैव रेमेडी है। आपकी एकदम से कुछ स्ट्रेस है, टेंशन है, और भी बहुत सारे इश्यूज हम देखेंगे, उसमें आप इंस्टेंट ले लो, आपको विद इन 5 to 10, 15 मिनट्स मैक्सिमम में आपको डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये सब हमने बात करी, नो साइड इफेक्ट्स, ये भी हमने देखा। तो आई होप यहाँ तक मैं क्लियर हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या सोचते हैं, कॉन्स्टिपेशन, हमें डाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है शायद इसलिए हमें कॉन्स्टिपेशन है, बट लेट मी टेल यू, हम बहुत समय तक कोई इमोशन अपने अंदर दबा के रखते हैं, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। कोई नेगेटिव चीज, जनरली लेडीज को आजकल बहुत फाइब्राइड प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, बहुत सिस्ट हो जाते हैं। कोई नेगेटिव चीज आप दबा दबा के रख रहे हो, उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बाहर नहीं निकाल रहे हो, अंदर ही अंदर घुटन हो रही है आपको, तो कहीं ना कहीं वो आपका सिस्ट का फॉर्म ले लेता है। आप किसी रिलेशन या किसी सिचुएशन के प्रति इरिटेटेड है लाइफ में, जो आप खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं और जिसके कारण आप अपने आप को परेशान कर रहे हो, तो आपको ये बार बार जो बहुत बार होता है ना, खांसी हो रही, खांसी जाती नहीं, बहुत समय तक रहती है, ये रीजन होता है आपकी स्नीजिंग या कफिंग का। अगर आप गुस्सा बहुत ज्यादा करते हो, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे बहुत सारे इमोशंस हैं जो हमारी बॉडी के किस पार्ट पर इम्पैक्ट करते करते हैं। वी हैव लॉन्ग लॉन्ग लिस्ट। अगर आपको और ज्यादा डिटेल में इन इमोशंस पे पढ़ना है तो एक ब्रेडली नेल्सन की बुक है, इमोशन कोड या बॉडी कोड। ब्रेडली नेल्सन की इमोशन कोड, बॉडी कोड। इट इज नोवेयर रिलेटेड टू बेस्ट फ्लावर, इट इज जस्ट रिलेटेड टू इमोशंस की किस तरह आप जो इमोशंस कैरी फॉरवर्ड करते हो, अपने अंदर रखते हो, कैसे आपके बॉडी पार्ट्स को डैमेज करते हैं या आपको सफर करवाते हैं, ठीक है। सबको क्लियर है यहाँ तक? तो चलो हम थोड़ी सी स्लाइड ओपन करते हैं और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। नेम ऑफ द बुक इज इमोशन कोड और बॉडी कोड, दो अलग 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 बुक है, कुछ कम ज्यादा है। ब्रेडली नेल्सन, शैल आई राइट इन चैट बॉक्स,
मैं आपके लिए चैट बॉक्स में लिख देती हूँ एक बार। ब्रेडली नेल्सन, बहुत मोटी बुक है, समय निकाल के पढ़ना पड़ेगा। इमोशन कोड और बॉडी कोड, ये अलग अलग दो बुक्स हैं। हाँ, चलो। अब भैया आपने इतनी बात तो बता दी, ये मिलेगी कहाँ? अगर आपके आसपास कोई अच्छी ऑथेंटिक होम्योपैथी शॉप है तो आराम से मिल जाती है। आजकल तो नॉर्मल जो मेडिकल्स है ना वहाँ पर भी मिल जा रही है, क्योंकि धीरे धीरे, पहले लोग इसके लिए अवेयर नहीं थे, बट आजकल धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है और इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। तो आपको आपके आसपास की शॉप्स पर भी मिल सकती है, आप उनको ऑर्डर करके भी मंगा सकते हो, और नहीं तो आपको भंडारी 1 mg और न्यू लाइफ पर भी मिल जाएगी। ऑनलाइन आपको न्यू लाइफ, 1 mg, भंडारी या मग ऑनलाइन, और इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। 125 से 200 अलग अलग दवाइयों का अलग अलग रहता है, और हमें बहुत ज़्यादा लेना भी नहीं पड़ता है। हम जो एक मेडिसिन लेते हैं, लेट मी टेल यू, एक बार में मैक्सिमम 5 to 7 मेडिसिन आप ले सकते हो। हम फर्दर उसकी बात करेंगे, बट अभी हम वी विल गो वन बाय वन, क्योंकि हमें सारे इमोशंस अच्छे से समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सिर्फ एक बीमारी के हिसाब से ट्रीट नहीं कर सकते हो, ये आपकी रूट पे जाकर आपके इमोशंस को ट्रीट करके वो बीमारी को ट्रीट करती है। एंड लेट मी टेल यू, नॉट ओनली फिजिकली, आपकी नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें, जैसे कॉकरोच भगाने के लिए भी यू कैन यूज़, मंदिर में आपका नंबर जल्दी आए उसके लिए भी यू कैन यूज़। तो ऑलमोस्ट लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हमारे इमोशनल या साइकोलॉजी से जुड़े होते हैं, जो फर्दर हम आज का 2 रेमेडीज देखेंगे, हाउ ब्यूटीफुली दे वर्क, और कैसी कैसी सिचुएशंस जो आपने सोची भी नहीं होगी कि जिसके लिए कुछ रेमेडी हो सकती, वी हैव दैट रेमेडी। क्योंकि जब हम इंटर कनेक्ट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे इमोशन से कनेक्ट होती है। चलिए। आई कैन सी, किसको मैं देख सकती हूँ? कोई मुझे बता सकता है कि आपको स्क्रीन दिख रही है? हिमा जी, थम्स अप, स्क्रीन दिख रही है आपको? चलिए, परफेक्ट, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि मैं बीच बीच में क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ, तो नींद निकालना इज नॉट अलाउड इन दिस क्लास। हाँ, दोनों कान भी खुले रखना है और दिमाग भी खुला रखना है, क्योंकि सीख के जाना है यहाँ, कुछ हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो बेस्ट फ्लावर रेमेडीज, हमने बहुत सारी बातें करी हमारे इमोशंस पे। अब बहुत बार हमें ऐसा लगता है, हम सुबह उठते हैं हमें फ्रेश ही नहीं लग रहा है, और हम क्या है, हमारे विटामिन मिनरल्स, हमारी ये चेकअप वो चेकअप करा रहे, बट हम चेक नहीं करते कि हमारे इमोशंस। आप देखो, आपको जब बहुत टेंशन रहता है ना, आप भली रात की नींद भी निकालो तो भी आपको सुबह फ्रेश नहीं लगेगा। तो हमारे जो इमोशनल इम्बैलेंस है वो बहुत सारे तरीके से हमको दिख सकते हैं, फिजिकल बीमारियों के रूप में, हमारी एनर्जी लेवल के रूप में, या और भी मूड स्विंग्स हुआ हमारा, अलग अलग तरीके से हम इन हमारे जो इमोशनल डिस्टरबेंस हैं उनको देख सकते हैं। अब किस तरह हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को हमारे ये इमोशंस डिस्टर्ब करते हैं, जब हमें किसी के प्रति हेट हेट्रेड रहता है, इम्पेशंस रहता है। देखो, बहुत सारे लोग होते हैं बड़े इम्पेशेंट रहते हैं, इनको डॉक्टर के यहाँ जाए तो वेट भी नहीं कर सकते। बहुत से लोग तो देखा है मैंने, रेड लाइट का भी वेट नहीं कर सकते, पहले ही निकल जाते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं इम्पेशंस। अभी तो हमें सिर्फ ऐसा दिख रहा है इन्हें इम्पेशंस ही है, बट फर्दर यही जाके हार्ट रिलेटेड इश्यूज, बीपी हाई के इश्यूज आपको देते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अगर सबकी फैमिली में एक आधा पर्सन तो ऐसा होता ही होगा जिसे इम्पेशंस का प्रॉब्लम है। अगर मैं आयुर्वेदिक लैंग्वेज में बोलूँ तो जिसका वात इम्बैलेंस है, इधर उधर झटझट घूमना, अगर कहीं बाहर ट्रैवलिंग की चीज आ गई तो बड़े रेस्टलेस हो जाते हैं, बहुत स्पीड में बात करना, तो ये सब होते हैं इम्पेशंस या रेस्टलेस होने के सिम्टम्स। तो ये आपके हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन पे इम्पैक्ट करता है। इसी तरह जब डर है, डर हमें लगता है सिर्फ, डू यू नो, बच्चे जो बेड वेटिंग करते हैं, बेड वेटिंग का मेन रीजन होता है बच्चों का डर। तो जब आप बच्चों के डर के लिए उनको
बेस्ट फ्लावर देते हो तो इट रियली वर्क्स वेरी वेल, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन इमोशंस। हम बेड वेटिंग के लिए दवाइयां देते हैं, क्या होता है, नींद गहरी हो जाती है, ये हो जाती है, ऑल दैट, बट वी आर नॉट वर्किंग ऑन देयर इमोशंस। तो बेस्ट वे इज टू वर्क ऑन इमोशंस। बेड वेटिंग बच्चे तब करते हैं जब उनको फियर की फीलिंग आती है। तो इसी तरह जब हमारे पास भी नेगेटिव इमोशंस है, हम लाइफ में किसी चीज से डरे हुए हैं, मे बी देयर लॉट ऑफ थिंग्स, तो हमारा किडनी इम्पैक्ट होता है, हमारे ईयर्स, हमारी ब्लैडर इम्पैक्ट होते हैं। इसी तरह हम ज्यादा एंजाइटी वरीज करते हैं। बहुत से लोगों को ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, पार्टनर पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं या किसी भी थर्ड पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। उनको स्टमक रिलेटेड, उनको डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज 100% होते हैं। इसी तरह हमें बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज्यादा गुस्सा है लोगों के प्रति, जलन भरी पड़ी है, भाई उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों, या इंस्टा सोशल मीडिया पे इतने अच्छे अच्छे फोटो डाल दिए तो वो तो मस्त घूम रही है, मेरी लाइफ तो ऐसी है। तो बिलीव कहीं ना कहीं धीरे धीरे, देखो थोड़ा बहुत तो सबको कॉमन है एंड दैट इज वेरी नॉर्मल। मैं बात कर रही हूँ अति की, जहाँ एक्सेस होती है, और एक्सेस हर चीज की बुरी होती है। तो जहाँ ये इमोशन एक्सेस में होते हैं, बीइंग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल चीजें नॉर्मल लेवल पे हो रहा है तो दैट इज ओके। बहुत ज्यादा हर चीज में हमें ये फीलिंग्स हैं तो इम्पैक्ट करते हैं हमारे लीवर पे, हमारे आईज पे, हमारे गाल ब्लेडर पे। ठीक है। इसी तरह अगर हम डिप्रेस्ड फील करते हैं, हम सैड फील करते हैं, हमेशा ग्लूमी ग्लूमी, लाइफ ने मुझे दिया क्या है, भगवान मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, तो ये जब हमारे सारे इमोशंस रहते हैं तो ये हमें प्रॉब्लम करते हैं लंग्स पे, हमारे स्किन पे, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन पे। हमें स्किन से, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आते हैं इसके कारण, ऐसी फीलिंग्स के कारण। तो ये तो अभी छोटा सा ट्रेलर दिया था, ऐसे बहुत सारे इमोशंस हैं जो हमारे अलग अलग पार्ट्स पर हमें इम्पैक्ट करते हैं, जो आप और अच्छे से देख सकते हैं, जो मैंने आपको बुक बताई है उसमें। अब ये क्या है, फ्लावर का एसेंस है, और एंशियंट इजिप्टियंस इनको बहुत पहले के समय से यूज करते आए रहे। पहले वो लोग क्या करते थे, जो बटर फ्लावर है ना, उसके बीच में फ्लावर को ऐसा प्रेस कर देते थे और फिर वो जो ऑयल निकलता था इस तरह यूज करते थे। बट अब इंग्लैंड में जो हमारे इसके फादर है बैचलर, इंग्लैंड से ये शुरू हुआ है, और इन्होंने इंग्लैंड में ऑक्सफोर्डशायर में एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट बनाया जहाँ सारी बैच रेमेडीज की रिसर्च भी होती है, और इनके बारे में रेमेडीज निकाली भी जाती है, प्रॉपर मशीन्स है, हर पूरा काम इस जगह होता है। तो इंग्लैंड इज द बेस्ट प्लेस जहाँ पर आपको, अगर आपका कोई पर्सन उस कंट्री में है तो वहां से आपको सबसे बेस्ट बेस्ट बैचलर मिल जाएंगे। हालांकि हमारे यहाँ भी आ रहे हैं, एवरीथिंग इज ओके, बट दे आर बेस्ट। नो डाउट दे विल बी वेरी कॉस्टली, बट उनका रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। ठीक है। तो प्रॉपर एक बैच सेंटर है। अब इतनी बात तो कर ली हमने, बैच फ्लावर क्यों बोला है, क्योंकि जो इसके फादर है ही इज एडवर्ड बैच, ईडी, हम आगे उनके बारे में भी पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग इसको बक फ्लावर भी बोलते हैं, बक फ्लावर, बैच फ्लावर, और अलग अलग नाम से बोलते हैं। बट लेट मी टेल यू, उनके जो स्टूडेंट्स थे, उनका जो स्टाफ था, उनको बैच नाम से ही जाना जाता था, और वो बैच नाम ही ज्यादा पसंद करते थे, BACH, एडवर्ड बैच। तो हमने देखी 12th सेंचुरी से यूज हो रही है हमारी ये बैच की रेमेडीज, बट प्रॉपरली उसकी रिसर्च नहीं हुई थी, जस्ट फ्लावर के एसेंस के नाम से उन्हें यूज किया जा रहा था। बट 1930 में डॉक्टर एडवर्ड बेच थे, जो खुद एक डॉक्टर थे, न्यूट्रिशनिस्ट थे, होम्योपैथेरेपी के थे, बहुत सारी डिग्रीज उनके पास थी। ही वॉज अ कैंसर सर्वाइवर। ठीक है। पर उन्होंने जब एक्सपीरियंस करा तो कोई भी चीज उन्हें इतनी राहत नहीं दी जितनी बेच रेमेडीज दी। तो ये है डॉक्टर एडवर्ड बेच, 1886 टू 1936। अब एडवर्ड बेच इम्यूनोलॉजिस्ट थे, होम्योपैथ थे, रिसर्चर थे, फ्लरिशिंग प्रैक्टिशनर थे, बहुत सारी डिग्रीज थी, दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड काफी रिसर्च उन्होंने करी होगी। उसके बाद उन्हें समझ में आया कि ये जो बेच रेमेडीज जितने अच्छे रिजल्ट्स दे रही है उतना कोई भी नहीं देता है। तो उन्हें इस बेच रेमेडीज में बहुत ज्यादा ट्रस्ट हुआ, कैंसर सर्वाइवर थे वो, और उन्हें बेच रेमेडीज में भी बेच रेमेडीज से बहुत ज्यादा आराम मिला इसमें। ठीक है। ओवरऑल देर आर 38 बेच रेमेडीज, दैट मीन्स देर आर 38 फ्लावर्स जिनको अलग अलग भागों में हमने बांटा है, और अलग अलग तरह के इमोशंस ट्रीट करते हैं। और इसमें एक जो होती है हमारी रेस्क्यू रेमेडी होती है, जो कॉम्बिनेशन होता है, जो हम कहते हैं ना रामबाण किसी भी प्रॉब्लम के लिए, बट
जब हम वो पर्टिकुलर इमोशन फेस करते हैं तो उस इमोशंस के अकॉर्डिंग हमें बेच रेमेडी देना चाहिए। एडवर्ड बेच को फादर ऑफ मॉडर्न फ्लावर एसेंस थेरेपी भी कहा जाता है। अब हाउ दिस फ्लावर्स या दिस एसेंस या दिस बेच रेमेडी ट्रीट्स, व्हाट हैपेंस जब भी हमारी बॉडी में कुछ इमोशनल प्रॉब्लम होता है तो हमारा जो केमिकल इक्वेशन है, जो सेल्स का कंपोजिशन है, हमारी बॉडी की फ्रिक्वेंसी बिगड़ जाती है। ऑल ऑफ यू माइट बी नोइंग कि हमारी बॉडी में भी अलग अलग वाइब्रेशंस, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज होती। मेरी बॉडी, सोनिका जी बॉडी की बॉडी, हमारे ऐसी जो इमोशंस हैं, हमारे फियर है, वरीज है, एंग्जाइटी है, सबका एक फ्रिक्वेंसी लेवल होता है। जैसे हमारी रेडियोज में बीबीसी 98.4, हमारे चैनल्स टीवी में चलते हैं तो सब एक एक फ्रिक्वेंसी पे आते हैं ना। तो इसी तरह हमारी बॉडी की भी फ्रिक्वेंसी होती है और ये हमारे इमोशंस हैं, इनकी भी फ्रिक्वेंसी होती है। अगर कोई इमोशन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल फियर, तो वो फ्रिक्वेंसी मेरी बॉडी में डिस्टर्ब होगी। और सेम वही फ्रिक्वेंसी जो हम फ्लावर्स देखेंगे, बेच रेमेडी देखेंगे, उस पर्टिकुलर फ्लावर में वही फ्रिक्वेंसी होगी। तो जब हम वो फ्लावर इंटेक करते हैं तो हमारी फ्रिक्वेंसी बैलेंस होती है, हमारी एनर्जी लेवल बैलेंस होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट कि ये बेच रेमेडीज हमें कैसे ट्रीट करती है। इट नॉट ओनली ट्रीट अवर पास्ट ट्रॉमा, हमारा जो पास्ट में हो चुका है, ऐसे 10 साल पहले की कोई चीज़ मुझे परेशान कर रही है, मैं उसे भी ट्रीट कर सकती हूँ। प्रेज़ेंट में अगर मैं कुछ फ़ेस कर रही हूँ, मैं उसे भी ट्रीट कर सकती हूँ और एट द सेम टाइम उससे रिलेटेड फ्यूचर में अगर आगे मुझे कुछ बड़ा आने वाला है, मैं उससे भी ट्रीट कर सकती हूँ। तो बेच रेमेडीज़ ट्रीट आवर पास्ट, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर एज़ वेल। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, आगे बढ़ते हैं। हमने बात करी 38 फ्लावर्स हैं। अब इसमें 37 तो इंग्लिश वाइल्ड फ्लावर्स है और 1 इज़ वाटर, ठीक है? जो हमारा स्प्रिंग का वाटर होता है ना, उससे भी बेच रेमेडी में दिया है क्योंकि जब वो मिनरल्स और स्टोन्स के थ्रू पास होता है ना, तो उसमें भी देयर आर लॉट ऑफ एनर्जीज़ एंड वाइब्रेशंस, वो भी हमें ज़रूरत पड़ती है। अब बेच रेमेडीज़ हमने देख लिया, एडवर्ड बेज ने डिस्कवर करी थी 1928 से 35 के बीच में। और ये होते हैं नॉन पॉइजनस फ्लावर्स जो इंग्लैंड के फॉरेस्ट में आते हैं, ठीक है? हमने ये समझ लिया कि किस तरह हमारे बॉडी के केमिकल इक्वेशंस को ये बैलेंस करके किसी भी पर्सन के इमोशनल और फिजिकल लेवल पे उसे ट्रीट करते हैं। और यूरोपियन कंट्रीज में बेच फ्लावर पिछले 80 सालों से ऑथेंटिक वे में प्रॉपर बेच रेमेडीज के नाम से चली आ रही है। हर फ्लावर की अपनी अपनी क्वालिटीज है, अलग अलग इमोशंस को ट्रीट करती है। अब इमोशंस की जब हम बात करें तो अब इमोशंस पे आते हैं। जब मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं तो आई सिंपली आस्क देम कि एक दिन आराम से बैठो, सोचो और पेन डाउन करो कि क्या क्या इमोशंस तुम फेस कर रहे हो, सफर कर रहे हो, या पास्ट के क्या इमोशंस हुए होंगे। इसलिए मैं आज की क्लास में भी एंटरटेन नहीं करूंगी, या कोई भी मेरे पास आकर कहता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो हम इमीडिएट उसका सॉल्यूशन नहीं दे सकते क्योंकि वी हैव टू स्टडी द केस प्रॉपरली। क्या स्थिति रही होगी लाइफ में, क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस करी, वो हर चीज हमें अच्छे से समझनी पड़ेगी ताकि हम कंचे नहीं खेले, हम सीधे कमान पर तीर लगाए। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको एग्जैक्ट रेमेडीज देना है जो आपको जल्दी रिजल्ट्स दे, तो उसके लिए आपको प्रॉपर केस स्टडी, प्रॉपर इमोशंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इमोशंस क्या क्या हो सकते हैं? गुस्सा, ठीक है, वरीज, एंग्जाइटी, पैनिक, किसी तरह का दर्द, दुख, अलग अलग तरह के डर, फोबिया। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब देखो, डर डर भी बहुत तरह के होते हैं। किसी को लिफ्ट से डर डर लगता है, किसी को कॉकरोच से डर लगता है। अब जिसे कॉकरोच से डर नहीं लगता वो बोलेगा अरे कॉकरोच इतनी छोटी सी चीज, ये भी डरने की चीज है। बट जिसे कॉकरोच से डर लगता है वो जानता है कॉकरोच का डर, छिपकली का डर। बहुत बार मॉल में जाओगे तो लगेगा एस्केलेटर पे ही नहीं चढ़ पा रहे, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, नहीं चढ़ पाते, बार बार आगे पीछे होते। दिस ऑल आर फोबियाज। बहुत से लोग लिफ्ट में नहीं जा पाते हैं। अभी कौन सी वो तारे जमीन पर, उसका कौन सा सीक्वल आया था ना, उसमें आमिर खान को डर रहता है। देखिए किसी ने मूवी, थम्स अप दिखा, गॉट इट ना? तो उसमें आमिर खान को लिफ्ट से जाते ही नहीं थे।
उनको लिफ्ट का डर था। तो ऐसे तरह-तरह के फ़ोबियाज़, किसी को माउंटेन्स का डर, किसी को वाटर का डर। तो अब ये इसके लिए तो आपको कोई भी डॉक्टर नहीं मिलेगा, बट बेस्ट रेमेडीज़ से यू कैन ट्रीट दिस। इमोशंस हमारे क्या करता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमारी बीमारी का इलाज करता है। जो नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको पॉज़िटिव इमोशंस की तरफ लाती है बेस्ट रेमेडीज़। गेटिंग माय पॉइंट? और व्हाट इज़ दैट, जब पॉज़िटिविटी की तरफ जाते हैं, तो नेगेटिविटी दूर जा रही, तो अपने आप प्रॉब्लम या उससे रिलेटेड इश्यूज़ दूर हो जाते हैं। मैं बहुत फ़ास्ट तो नहीं जा रही हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारा पढ़ाना है, तो थोड़ा जल्दी-जल्दी पढ़ा दूँ। ठीक है, आपको सबको अच्छे से समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो हमने देखे थे होपलेसनेस, बहुत से लोग निराशावादी होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है लाइफ में रखा क्या है? फ्रस्ट्रेशन, जलन, गिल्ट, हमने किसी के लिए कुछ कर दिया, वो गिल्ट लेके हम बैठे रहते हैं। शॉक या ट्रॉमा, सामने कोई एक्सीडेंट देख लिया या कोई ऐसा इंसिडेंट देख लिया जो लाइफ लॉन्ग एकदम उसका ठप्पा हमारे दिमाग पे लग जाता है, दिमाग से जा ही नहीं रहा है। किसी के प्रति बिटरनेस, ट्रस्ट नहीं होना, पार्टनर्स में सस्पिशन, ये भी एक मेजर इश्यूज़ होता है आजकल पार्टनर्स में, हर चीज़ में डाउट होना, तो जो पार्टनर साथ वाला है वो फेस करता है कितनी प्रॉब्लम्स, ये उसे पता है। तो ऐसे केस में दोनों पार्टनर्स को दी जा सकती है बेस्ट रेमेडी। किसी तरह का एम्बैरेसमेंट है, सामने लोगों को फेस नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसा लगता है आई एम गुड फॉर नथिंग वाली वर्थलेस फीलिंग है, अकेलापन लग रहा है, नर्वसनेस लग रही है। बहुत से लोग कैसे होते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट रहते हैं, 4 लोगों के सामने बिल्कुल बात ही नहीं कर पाते। इसके कारण वो सोशलाइज़ भी नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को भी जो पार्टनर्स हैं वो जानते होंगे, अरे भाई हमारे ये तो कहीं जाते ही नहीं, घर के घर में ही रहते हैं और मुझे तो बाहर लोगों से घूमना-फिरना बहुत पसंद है। तो ऐसे सारे इश्यूज़ हैं। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कुछ लोग डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, कुछ बहुत इम्पेशंस होते हैं, जैसे मैंने बात करी थी अभी, डॉक्टर के यहाँ नहीं वेट कर सकते हैं, रेड सिग्नल का वेट नहीं कर सकते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन होता है, चीज़ें टालते हैं, लेथार्जी, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे पेट रेमेडी में। अब एक जो लाइव एग्ज़ाम्पल रिसेंट का अगर मैं बताऊँ, नॉट रिसेंट, एक लड़की, एक लेडी मेरे पास आई थी, जिसे हाई बीपी का और एंग्ज़ायटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। बहुत टाइम से डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है, हाई हार्ट बीट बहुत हाई हो जाती है, सब हो जाती है। जब उससे प्रॉपर बात करी तो आई गॉट टू नो उसके फादर की डेथ उसके हाथों में हुई थी। ठीक है? तो उसका जो शौक है अपने क्लोज़ वन, नियर वन्स को लूज़ करना इज़ द बिगेस्ट शॉक। अब इसमें भी सबका अलग-अलग इमोशनल लेवल हो जाता है कि कोई-कोई धीरे-धीरे उस चीज़ को सँभाल लेता है, किसी को बहुत बड़ा सदमा लग जाता है, तो सेम हैपेंड विद हर। वो इस चीज़ को दिल से बिल्कुल निकाल ही नहीं पा रही थी, जो उसकी भी लाइफ़ को इम्पैक्ट कर रहा था। देखो, जाने वाले तो गए, प्रकृति का नियम है, पर इस कारण पूरी ज़िंदगी परेशान होकर नहीं रहा जा सकता ना। तो ऐसे में भी हमारे पास रेमेडी होती है स्टार ऑफ बेथलेहम, कि जब हम बहुत हमारे नियर डियर को किसी कारण से खो दिए हैं, जिसका सदमा हम नहीं भूल पा रहे, तो अगर आपके भी डियर नियर वन में ऐसा कभी हुआ हो, चलो चेतना जी, हम सब ये बाद में बातें करेंगे। ड्रीम्स भी कहीं न कहीं आपके इमोशंस का पार्ट ही रहता है ना, जैसा आप सोचते हो, आपकी नींदों में भी मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है। तो इस पे भी बेस्ट ट्रैवल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कि जैसे मैंने ये बताया, खोने वाले को तो खो दिया है, अब उस सदमे से भी निकालने के लिए आजकल ब्रेकअप बहुत चल रहा है, ठीक है? ब्रेकअप में लेट गो कैसे करना, आगे कैसे बढ़ना, उसके लिए वी हैव रेमेडीज़, ठीक है? कुछ-कुछ लोग तो बड़े ईज़िली मूव ऑन हो जाते हैं, एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरी से चौथा, बट कुछ लोग अटके रहते हैं। ऐसे में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, बेस्ट रेमेडीज़। अभी लास्ट ईयर का ही केस है, जब मेरी बेस्ट रेमेडी की क्लास चल ही रही थी, एंड आई रियली फेल्ट ब्रोकन। आई मीन 12 या 13 साल की लड़की ने सुसाइड किया, 13 फ्लोर से जंप करके। बोल रही हूँ, और शी वाज़ जस्ट नेक्स्ट टू माय बिल्डिंग। और प्रॉब्लम क्या था, इमोशनल, शी वाज़ फीलिंग वेरी लोनली। यानी आजकल 13 से 14 साल के बच्चों को कितनी सारे इमोशनल प्रॉब्लम हैं। अब इसके लिए वी कैन नॉट डू एनीथिंग। क्यों? जब हमें बेस्ट फ्लावर नहीं मालूम था। पर अगर हमें बेस्ट फ्लावर मालूम है, अगर आपको लग रहा है कि एक सिटी से दूसरी शिफ्ट हुए हैं, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में बच्चे शिफ्ट हुए, तो देयर कैन बी लॉट ऑफ इमोशनल टर्बुलेंस जो वो लोग फेस कर सकते हैं। और वी आर अवेयर अबाउट इट, बट वी आर हेल्पलेस अबाउट इट।
हमें लगता है हम इनकी क्या मदद करेंगे, क्योंकि इतना जल्दी हमारे पास ये जमाना नहीं है कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाए। थोड़ा थोड़ा आई कैन से अवेयरनेस आई है, बट स्टिल इतनी नहीं, इतना जल्दी हम साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते हैं। तो इन इमोशंस को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एज का पर्सन आप देख लो कहीं न कहीं इमोशनल टर्बुलेंस से जा रहा है। पहले जब हमारी उम्र में हम बच्चे थे, खेलते कूदते सब कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट ये जब से सोशल मीडिया आया है ना, बहुत सारे इमोशनल प्रॉब्लम्स हो गए हैं, गेम्स हो गए हैं, ऐसी-ऐसी सीरीज़ आ गई है। तो ये मैं कह सकती हूँ मेन कल्प्रिट है और जिसे हम हमारी ज़िंदगी से निकाल भी नहीं सकते। तो क्यों ना एक बहुत अच्छी चीज़ को हमारी ज़िंदगी में इंक्लूड करें जो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने में हेल्प करे। तो ये हमने बहुत सारी चीज़ें देखी जो कुछ मैंने बताई भी, कुछ रह भी गई है। नॉर्मल नेगेटिव थॉट, पुअर कंसंट्रेशन, ऐसी-ऐसी चीज़ें जैसे मैंने बताया सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। बेस्ट फ्लावर में कर सकते हो, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा। अल्कोहल एडिक्टेड लोग हैं, उनके लिए भी उनके भी पीछे कहीं इमोशंस होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर उसके बाद और क्या इमोशंस होते हैं, कोई-कोई पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। हो सकता है आपकी सास, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, तो क्या होता है आप दबा-दबा एक सफोकेशन, एक घुटन महसूस करती, यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस। तो उस पर्सन के लिए भी रेमेडी रहेगी और आपके लिए भी रेमेडी रहेगी कि जो अभी तक आप लॉस कर चुके हो अपनी बॉडी का, इमोशंस के थ्रू उनको कैसे ओवरकम किया जाए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कौन-कौन बेस्ट रेमेडीज़ यूज़ कर सकता है? वो बच्चा जिसे आप पानी देना शुरू करते हैं, आई कैन से 6 मंथ से लेकर तो सीनियर सिटीज़न तक, एवरीवन, सभी के लिए बेस्ट फ्लावर बहुत सेफ है। आपके बेबीज़ हों, आपके चिल्ड्रन हो, एडल्ट हो, टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उनकी जो एज में हार्मोनल ऊपर-नीचे होता है, जो उनका एग्रेशन होता है, सब चीज़ होता है। बेस्ट फ्लावर इज़ बेस्ट टू कंट्रोल दैट। जो बच्चे होते हैं, ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं, एडीएचडी होता है जिनको, जिनकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं होती, उनके लिए बहुत अच्छा है। जहाँ हम भावनाओं को समझ सकते हैं, बट वो इंटरप्रेट उनकी फिज़िकल प्रॉब्लम्स को नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ बहुत अच्छे से बेस्ट रेमेडीज़ काम करती है। टीनेजर्स, एडल्ट्स, सीनियर सिटीज़न्स, इनफैक्ट आपके पेट्स, जो पेट पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है बेस्ट रेमेडी। प्लांट्स के लिए पेस्टिसाइड का प्रॉब्लम है, पेस्ट का प्रॉब्लम है, फ्लावरिंग अच्छे से नहीं हो रही, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, बार-बार सूख जा रहे हैं, तो बड़ी सिंपल तरीके से हम 2-3 ड्रॉप डालकर पानी में देख सकते हैं, दे ब्लूमिंग देम अगेन। अब इसको सिंपल वे में समझने के लिए अब 38 फ्लावर्स एक साथ तो याद करना मुश्किल होंगे, बट मेरे लास्ट पास क्लास के स्टूडेंट्स डिटेल बहुत ही फ़नी वे में और ऐसे मस्ती-मज़ाक के वे में मैं क्लास में आपको सारी रेमेडीज़ याद करा दूँगी कि वो सिचुएशन याद आते ही आपको वो रेमेडी याद आ जाती है। आज भी हम थोड़ा इसी तरह देखेंगे। सिंपली हमारी ये जो 38 रेमेडीज़ हैं, इनको 7 ग्रुप में बाँटा गया है। 7 ग्रुप मोटे-मोटे, जैसे पहला ग्रुप है फ़ियर वाला। अब आप इधर फ़ियर का ग्रुप देखोगे, तो यहाँ पर हमारे पास है रॉकरोज़, मिमुलस, एस्पेन, चेरी प्लम और रेड जस्ट। डर, अभी तक तो हम डर को डर नाम से ही जानते थे, बट डर भी आज हम देखेंगे अलग-अलग तरीके के डर कैसे होते हैं, सो दैट हम बहुत माइन्यूटली किसी भी इमोशन पे काम कर सकें। जैसे हुआ फ़ियर, अनसर्टेनिटी हुआ, लैक ऑफ इंटरेस्ट हुआ, लोनलीनेस हुआ, इन्फ्लुएंस इन आइडियाज़ हुआ, अब सिक्स जैसे डिस्पेयर हुआ। अब हमें क्या लगता है दुखी हैं, दुखी होना तो दुखी होना है और कैसा दुखी होना होगा? पर दुखी भी अलग-अलग तरीके से हो सकते हैं। एक उस चीज़ के लिए दुखी कि मुझे पता है मैं दुखी क्यों हूँ। बहुत से लोग ऐसे भी दुखी होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वो दुखी क्यों हैं। आई होप यू एग्री विथ मी। किसी ने ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें पता ही नहीं होता वो किस बात के लिए दुखी हैं। होते हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड आई नो हर, है ना? चेतना जी का अप्रूवल आ गया है। उन्हें पता ही नहीं होता ज़िंदगी में उन्हें दुःख किस बात का है, बट उनसे ज़्यादा दुखी कोई होता ही नहीं है ज़िंदगी में। तो ऐसे भी तरह के लोग होते हैं, तो हम हर चीज़ को बहुत डिटेल में देखेंगे। और फिर कुछ लोग रहते हैं जो वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों के उद्धार के लिए, बहुत अच्छी बात है, नो डाउट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर फैमिली। होते हैं, एक-एक पार्टनर, स्पाउस पूरे ज़माने का भला करते हैं, पर जब घर की बात आती है तो उनके घर के मेंबर्स ही इग्नोर्ड हो जाते हैं। तो क्या होते हैं, घर के मेंबर्स भी सफ़र करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ग्रुप्स, 7 ग्रुप्स हैं, उसमें हम बहुत सारी रेमेडीज़ इलैबोरेटली देखेंगे, ठीक है?
इसको सिंप्लीफाई करने के लिए और इजीली लर्न करने के हिसाब से इसको ग्रुप में डिवाइड किया है, नहीं तो सिंपल वे में भी हम कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आज हम बात कर लेते हैं डर की। हमने अभी तक डर को डर जैसे देखा, भाई मुझे कॉकरोच से डर लगता है, मुझे लिफ्ट से डर, लिफ्ट में जाने से डर लगता है। आज हम बात करेंगे डर भी किस किस तरह के हो सकते हैं। तो देखो, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, दिस आर बेस्ट फ्लावर रेमेडीज, और ये है हमारे टाइप ऑफ फियर जो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। और ये है पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हम बेच रेमेडी लेते हैं उसके बाद क्या होता है। अब बेच रेमेडी में क्या होता है ना, मैं उस इश्यू के हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन में इमोशनल इम्बैलेंस है, उसको हम क्या करें, कहेंगे अरे ये तो एस्पिन पर्सनालिटी है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एक्सप्लेनिंग, ऐसे लोग जिनको अननोन तरह का फियर है, एक एंजाइटी होती, इसका एग्जांपल आपको मैं दूं, कोविड के टाइम सब अपन डरे हुए थे, है ना। बहुत ऐसे 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 मैसेजेस आते हैं, आई कैन नॉट टेल यू, ऐसे गंदे गंदे मैसेजेस आते थे। एक अनजाना तरह का डर क्रिएट हो गया था। हमें एग्जैक्टली वो डर पता भी नहीं था कि हमें किस चीज का है। आई होप यू ऑल कैन रिलेट इट, हाँ या ना। ऐसे भी हाँ ना कर सकते हो, अगर थम्स अप वम्स अप नहीं करना तो सिंपली थोड़ी सी नेक एक्सरसाइजेस भी कर लो, सर्वाइकल के लिए अच्छा होता है। ठीक है, परफेक्ट। तो ऐसा डर जिसका वजूद ही नहीं पता है हमें, क्यों डर है, उस डर के लिए दिया जाता है एस्पिन। या मैं ऐसी पर्सन हूं कि मुझे हर चीज में डर लगता है, तो मैं कह सकती हूँ अपने आप को मैं तो एस्पिन पर्सनालिटी हूँ। ठीक है, समझ में आया। तो एस्पिन इस तरह का डर है जिसका मुझे रीजन ही नहीं पता है। अब जब वो पर्सन है और हम उसे एस्पिन देंगे तो उसको इनर पीस आएगी, वो जो बिना बात का डर है वो सबसाइड होगा। उसके बाद एक चीज आती है मिमुलस। मिमुलस किसे कहते हैं, जब मुझे पता है मुझे किस चीज का डर है। मुझे पता है मुझे लिफ्ट में जाने से डर लगता है। बच्चे को पता है कि बच्चे को अंधेरे का डर लग रहा है, उसे डर है कि कोई उसे डांटेगा। तो जहां पर भी आपको डर का रीजन पता है, मुझे पता है मुझे फ्लाइट में जाने से डर लगता है, मैं सिर्फ बता रही हूँ एग्जाम्पल, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। मुझे लगता था स्नैक से, बट मिमुलस ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी, बिलीव मी। मेरी तो ये स्टेज थी कि अगर कोई बुक में या फोन में सांप आ जाए ना तो भी मैं फेंक दूं, रियली गॉड स्वेयर। तो मेरे फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी काट के रखते थे, या ग्रुप में ऐसा कोई मैसेज आता था तो पहले से बता देते थे, सच्ची ये रियल इंसिडेंट है। बट मिमुलस से मैं बहुत अच्छे लेवल पे, अभी भी सामने आएगा तो मैं भाग जाऊंगी, बट एटलीस्ट वो फोन और वो उतना वाला तो डर नहीं रहा है। तो मिमुलस वो टाइप का डर जो आपको पता है किस चीज का डर है। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ डर्स, हम सोच भी नहीं सकते वैसे वैसे डर लोगों को रहते हैं। सीमा जी हंसी उड़ा रहे हैं आप मेरी, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, अब चेरी प्लम कौन सा डर रहता है। चेरी प्लम मम्मियों का डर रहता है, काम का बर्डन बहुत ज्यादा है, सब है, मेरी तो भड़ास आज उतर जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट, मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ मम्मियों का, पापाओं को भी हो सकता है। व्हेन यू आर ओवर बर्डन विथ वर्क, और जब आपको ऐसा मन में डर रहता है कि मेरी भड़ास किसी पे निकल जाएगी, तो दैट इज चेरी प्लम वाला डर। ठीक है, जहां आपको ऐसा लगता है आप आपका कंट्रोल ऑफ माइंड गवा देंगे और किसी पे भी बिफर जाएंगे। अब चेरी प्लम इसमें आपको हेल्प करती टू काम एंड रैशनल थिंकिंग। अब फिर एक रेड चेस्टनट वाला डर भी रहता है, मम्मियों वाला डर। ये बताओ मैं कैसा डर रहता है। मेरा बेटा बोल के गया है कि मम्मी मैं 5 बजे तक आऊंगा। ठीक है, 5 बजे नहीं, फोन लगाया, कहाँ है, खाना खाया, कब तक आओगे, तुमने 5 बजे बोला था। ऑलमोस्ट ये मम्मी का नॉर्मल रहता है। बट जब एक्सट्रीम हो जाता है ना, हर पल डर बने रहता है, अरे कुछ हो तो नहीं गया, अरे ऐसा तो नहीं हो गया। मैं कह रही हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या कह रहे हैं, बट ये होता है। ये होता है जब आप ओवर पजेसिव, ओवर थिंकिंग होती है, दैट इज नॉट गुड फॉर यू ऑल्सो। एट द सेम टाइम सामने वाला पर्सन बहुत सफोकेटेड फील करता है इससे। रिलेट कर पा रहे हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या आपने भी ऐसा किया है, तो दिस इज रेड चेस्टनट टाइप ऑफ डर, कि जहां आपको बहुत ओवर थिंकिंग या के कारण डर लगता है कि मेरे क्लोज वंस को कुछ हो ना जाए। ठीक है, तो ये इस केस में रेड चेस्टनट दिया जाता है। फिर अब एक डर होता है रॉकरोज वाला। किसी ने अगर अपने सामने कोई एक्सीडेंट देख लिया या कोई ऐसा इंसिडेंट देख लिया जो आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते, जिसको मैं कहती हूँ ना एकदम शॉक या टेरर। फॉर एग्जाम्पल, कभी कोई घूमने गया हो, उनके सामने लैंडस्लाइड हो गई हो, ठीक है,
लैंडस्लाइड हो गई हो, सामने बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई हो, एक हमेशा उनके पास डर बना रहेगा। नेक्स्ट टाइम कभी भी वो ऐसी कोई जगह जाने के लिए थोड़ा डर होगा। अब डिपेंड्स पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी। अब फॉर एग्जांपल आप सोचो, जो हमारा टेरर टेररिस्ट अटैक जो होते हैं, तो जो लोग लाइव विटनेस होते हैं, या अभी हमने जो कश्मीर का देखा, जो लोग लाइव विटनेस है, सोचा कैसे टेरर, कैसे पैनिक में रहते होंगे। यानी जिंदगी में अब वो कभी भी घूमने जाएंगे, एक डर हमेशा बना रहेगा। हम लोग तो सिर्फ यहाँ से देख रहे थे, उन्होंने वो चीज को फील किया है। तो मेजरली उसमें से 80%, 20% होंगे जो इमोशनली बैलेंस एंड ऑल होंगे। 80% को हमेशा लाइफ में एक डर बना रहेगा कि मैं कहीं जाए तो ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, which is also not good for our emotional well-being. तो इसके लिए हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं रॉक्रोस। तो ये हमने जैसे देखा है फियर के 5, इसी तरह हमारे जो 7 ग्रुप है, सबके अलग अलग डिटेल में हम हर चीज का इमोशन देखते हैं और हर चीज का एकदम पर्टिकुलर इशू देखते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि क्लास की क्लास में ही मैं आपको याद भी करा दूं, ठीक है? क्योंकि सिचुएशन आते ही हर बार आप आपकी कॉपी के पन्ने पलट नहीं सकते, आपके दिमाग में होना चाहिए वो। नो डाउट आपको 2-4 बार प्रैक्टिस से याद होते जाएगा। आपने 2 जनों को अगर एक रेमेडी दे दी है, तो तीसरी बार आपको वो रेमेडी अपने आप याद हो जाएगी, दिस इज माई गारंटी। परफेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम एक रेमेडी ले लेते हैं, दैट इज म्यूमुलस। म्यूमुलस अब जल्दी से मुझे बताओ, हालांकि आपके सामने है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सॉरी, सो सॉरी। तो मिमुलस हमने क्या बात करी थी, इससे जस्ट पहले वाला पन्ना हमने देखा था। मिमुलस क्या है, किस तरह का डर है? चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हमने देखा था ना, मैंने कहा था मैं टेस्ट लूंगी, याद रखना। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं है, दिमाग में डालना है। किस तरह का डर है मिमुलस? अनजाना डर, जाना डर, नोन फियर। नोन फियर, चलो वेरी गुड। आज तो मुझे बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मिले। आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। चलिए, फियर ऑफ नोन, जब किसी को पता है उन्हें किस चीज का डर है, तो हम उसे देंगे मिमुलस। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे रिजर्व और सेंसिटिव लोग रहते हैं, जो 4 लोगों के सामने बात करते ही हकलाने लग जाते हैं, स्टैमर करने लग जाते होंगे। देखा है ना वो कौन सी, मैं ना थोड़ी सी कमजोर हूँ मूवीज के नाम पर। रणबीर कपूर की एक मूवी है जिसमें कैटरीना कैफ भी रहती है, और वो बोलते बोलते स्टैमर करने लग जाता है, फिर बाद में कैटरीना कैफ भी थोड़ा सा हकलाती है। याद आई? अगर मूवी देखी हो तो बर्फी नहीं, तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, वो वाली मूवी। मुझे गाने अच्छे से याद है, मूवीज के नाम याद अच्छे नहीं रहते। तो चलो, कमिंग टू द पॉइंट, ये तो बीच की बात है, सो दैट यू कैन रिलेट। और अब मैं जब भी वो डर बोलूंगी ना, तो आपको वो चीज याद आएगी। तो जब स्टैमरिंग करते हैं, हम किसी के कारण डरे हुए रहते हैं, और डरे कारण, कभी कभी नर्वस के कारण हम हकला जाते हैं ना, तो जब वो हकलाहट जैसी फीलिंग अगर किसी को होती है, तो उन्हें देना चाहिए मेमुलस। जो लोग बहुत रिजर्व रहते हैं, बहुत सेंसिटिव, थोड़ा सा कुछ बोला और मुंडा फुला के बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों को, या नर्वसनेस के कारण बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं और नॉनसेंस टॉक्स करते हैं, उनके लिए भी मेमुलस बहुत अच्छा है। आपका बच्चा 4 लोगों के सामने जाने से डरता है, बात करने से डरता है, घबराता है, मेमुलस। वैसे आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं, हमारे समय में ऐसे बच्चे रहे होंगे। किसी को बीमारी का डर लगता है, ये जनरली क्या होता है, सीनियर सिटीजन्स को। मैंने अपने दादाजी को देखा था, उन्हें बिना बात के डर रहते थे। मुझे कब्जियत हो जाएगी, मुझे ये हो जाएगा, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, सिर्फ बिना बात का, बट दे नो की रीजन, भाई मुझे ऐसा हो जाएगा, मुझे वैसा हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए भी मिमुलस इज वेरी गुड। बहुत से लोगों को गरीबी का डर रहता है, अच्छा कमा रहे, अच्छा कर रहे, सब कर रहे, अरे भाई इन्फ्लेशन आ जाएगा, नोटबंदी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अभी वो सिचुएशन है ही नहीं, बट जस्ट उनको डर है। अकेलेपन का डर, प्रेगनेंसी का डर कि प्रेग्नेंट हुए तो 9 महीने कैसे निकलेंगे, जैसे सबके निकलते हैं वैसे आपके निकलेंगे। तो इस तरह के सारे, इस प्रेगनेंसी में भी मिमुलस बहुत सेफ है। इंसेक्ट्स का डर होता है, ट्रैवलिंग का डर होता है, इंटरव्यू का डर होता है,
वेरी नॉर्मल पर्सन, बट आई हैव सीन जहाँ इंटरव्यू की बात है तो टेंशन हो जाता है, और टेंशन के कारण क्या हो जाता है, जो चीज आती है जो आप अच्छे से कॉन्फिडेंस है वो भी आपका लो हो जाता है। इसी तरह बच्चों की जो एग्जाम्स के टाइम में रहता है, सब आते हुए भी उनको एग्जाम का डर रहता है। कितने बच्चों को देखा बिना बात बीमार हो जाते हैं एग्जाम टाइम आते ही। इसी तरह स्टैमरिंग, बहुत से लोगों को राइट्स का डर होता है। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू कैन रिलेट इट। आ रहा है ना समझ में? यानी ये जो इश्यूज हैं उन पर्सन को मिमुलस दिया जाए। वाटर का डर, हाइट का डर, ये सारे जो जाने हुए डर है। बहुत सारे ऐसे भी डर होंगे जिसका मुझे नॉलेज नहीं है, या आपका कोई पर्सन या आप फेस कर रहे हो तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास पूरी 38 रेमेडीज के इंडिविजुअल इश्यूज। अब आपने इसमें देखा होगा, हमने सिर्फ इमोशनल की बात नहीं करी, हमने फिजिकल की भी बात करी, प्लस हमारी लाइफ सिचुएशंस की भी बात करी। इंटरव्यू का डर, ठीक है ना, दिस इज लाइफ सिचुएशन ओनली विच एवरीवन ऑफ अस हैज टू फेस, आज नहीं तो कल। अब एंजाइटी अटैक्स जिसको आते हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात पे जरा सा भी कुछ बोले तो ये भी कहीं ना कहीं मन में बैठे किसी डर के कारण होता है। और बहुत अच्छा एंजाइटी टॉनिक होता है मिमुलस, रॉकरोज, हॉर्नबीम और वाइट चेन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन सब को आप 10 ml में, आपको ये बताऊंगी भी किस तरीके से हम ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। 10 10 ml या 20 20 ml सारे मिला लो। और जब भी आपको एंजाइटी लग रही है, आप थोड़े से पानी में हाफ ग्लास ले लो, हाफ कप ले लो, पानी डोंट मैटर, आपकी 8 से 10 ड्रॉप्स आपके शरीर में जानी चाहिए। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हो। जस्ट गिव मी सेकेंड, जस्ट गिव मी सेकेंड। यस, किसी भी तरह का अननेसेसरी डर है, अननेसेसरी स्ट्रेस है, आप पोछे के पानी में मिला सकते हो। कॉकरोचेस, अगर आपके यहाँ कॉकरोच बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। सिस्ट और फाइब्रॉइड है तो आप यूज़ कर सकते हो लेने मिमुलस डायरेक्ट इनटेक लेने के लिए। इलेक्ट्रिक अप्लायंस, बहुत से लोगों को है ना, वॉशिंग मशीन चलाने से डर लगता है, बहुत से लोगों को। नहीं सुनिका जी, मैंने बताया था इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। अगर आपने सही नब्ज पकड़ ली है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत जल्दी दिख जाएंगे विद इन 3 days। बट अगर वो इश्यू नहीं है तो नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऑल दीज आर नेचुरल, फ्लावर का एसेंस है। ठीक है, हम इसमें कुछ भी केमिकल नहीं मिला रहे। हाँ, हम स्टोरेज के लिए केमिकल मिलाते हैं, बट उसका कुछ भी एसच पर्पस और साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, जिन लोगों को इलेक्ट्रिक अप्लायंस चलाने में डर लगता है, वॉशिंग मशीन, मिक्सर की मुझे करंट आ जाएगा, उन लोगों के लिए, डेंटिस्ट, डॉक्टर्स के पास जाने के लिए, बहुत से लोग डेंटिस्ट के पास जाने से पहले बहुत डर रहता है उन्हें, तो वो आप लेके जाओ, अपने आप देखो, आपका डर भाग जाएगा। जिन लोगों को फ्लाइंग में डर लगता है, जिन लोगों को हमेशा बाहर जाते तो ऐसा लगता है यार मेरी सामान चोरी ना हो जाए, ठीक है, जिन लोगों को ऐसी फीलिंग हमेशा बनी रहती है, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ होगा तो मे बी इट इज पॉसिबल कि वो ऐसा फील कर सकते हैं। तो मिमुलस फ्लावर आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। तो व्हाट आई हैव टोल्ड, नॉट ओनली फिजिकल इनटेक, आप इसको एनर्जी लेवल पे भी यूज कर सकते हैं। आप मिमुलस का फ्लावर अपने साथ रख सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, कोई फोन बार बार आ रहा है। आई एम रियली सॉरी एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर पेशेंस। चलो, मैं क्या बात कर रही थी, आप मिमुलस का पिक्चर भी अपने साथ रख सकते हो। अगर आपको ये, प्लीज अभी है ना क्वेरीज मत पूछो, मैंने कहा ना दिस इज नॉट कंसल्टेशन, इतनी अच्छी अच्छी चीजें सीखने के लिए मिल रही है, सीखो, वी हैव लॉट टू लर्न। हम एक कंसल्टेशन सेशन अलग से रखेंगे, या बहुत अर्जेंसी है तो आप प्राची मैम के साथ एक कंसल्टेशन सेशन फिक्स कर लीजिए। ठीक है, अभी ये सेशन हमारा सीखने का है, समझने का है।
तो हम मिमुलस का पिक्चर भी अपने साथ रख सकते हैं जिनको इस तरह का कोई डर है। तो इसके बाद हमने एंजाइटी टॉनिक देख लिया है। इज इट क्लियर? आपको समझ में आया हम मिमुलस किस किस सिचुएशन में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं? अब हम इंडिविजुअल तो रेमेडी देखते ही हैं, फिर हम कॉम्बिनेशन। अभी मैं एक प्रैक्टिकली एक चीज बताऊं, जब आप आपके फैमिली मेंबर्स या जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगी ना, तो आपको लगेगा ये रेमेडी में मिल ले, ये रेमेडी में मिल ले, ये रेमेडी में मिल ले, ऐसा लगेगा पूरी 38 रेमेडीज मुझे या मेरे फैमिली मेंबर को लगना है। बिलीव मी, ऐसा होगा। तो हमें सॉर्ट आउट करना है। एट अ टाइम वी विल टेक 5 to 7 रेमेडी। हम उसके बारे में भी प्रॉपर्ली बात करेंगे। हम कंबाइन करके ले सकते हैं, मिक्स करके ले सकते हैं। एट अ टाइम हम हमारे 3-4 इश्यूज को कवर कर सकते हैं। गॉट इट? तो चलिए, इसके बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडी जिसका आजकल मेजरली लोग सफर कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर के लिए आप सबको मैं म्यूट ऑफ कर देती हूँ ताकि आप सब लोग आराम से वाह वाह कर सको। चलो, मुंह से नहीं कर सकते हो, ऐसे ही वाह वाह कर देना, जो भी एंजॉय करे। लोग कहते हैं हमें मुस्कुराने की आदत है। लोग कहते हैं हमें मुस्कुराने की आदत है। उन्हें क्या पता हमें गम छिपाने की आदत है। तो हमारी पसंद आई हो गई मेरी शायरी पूरी। थैंक यू सो मच कविता जी। थैंक यू जी, हिमा जी। मजा आ गया आपको भी और मुझे भी। ऐसे दाद मिलती रहे ना तो बातें करने में और ज्यादा मजा आता है। सोनिका जी ने बहुत सारे दिल भी दे दिए। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ इसलिए चाहती हूँ ताकि है ना इजीली कनेक्ट कर सको, इजीली याद हो जाए। नहीं तो ये 38 रेमेडी में ना आपका दिमाग पूरा घूम के रह जाएगा। एक एक चीज के साथ अगर एक एक कुछ चीज मजा या फन ऐसी कुछ बताऊंगी ना तो याद रहेगा। एग्री मनी समझ में आ ही गया होगा किस बारे में बात करना चाह रही हूँ। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो? तो एग्री मनी कैसे लोगों के लिए है? मन में तो सैलाब भरा है दुखों का और चेहरे पे हंसी। बहुत से लोग होंगे, अरे मैडम आपने तो हमारी दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया। मेजरली लोग आजकल ऐसे ही है। सोशल मीडिया ये सब दिखावे के लिए हमें हंसना पड़ता है, बट अंदर कहीं ना कहीं हम बहुत सारे इमोशंस फेस कर रहे हैं। कैन बी एनी टाइप ऑफ इमोशंस। तो अब ऐसे में क्या होता है, जो एग्री मनी है, दिस इज फ्लावर ऑफ एक्सेप्टेंस। जो हमारी सिचुएशन है वो हमें एक्सेप्ट करने और एक्सप्रेस। आपने देखा होगा ना, जब हमें कोई प्रॉब्लम हो, बहुत ज्यादा हम भरे हुए हो, अगर हमने किसी फ्रेंड के आगे आकर निकाल दी तो हम अपने आप को बहुत हल्का फील करते हैं। हाउ मैनी ऑफ यू एग्री? बट आजकल हमारी लाइफ में वो बात थोड़ा सा मिसिंग हो गया है ना। हम जल्दी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि हमें डर रहता है कि कोई हमारी हंसी ना उड़ाए या कोई हमारे इमोशंस को उस तरह नहीं समझ पाए। तो इस कारण क्या होता है, बहुत से लोग जनरली, चलो लेडीज तो अपनी भड़ास धड़ाधड़ मम्मी को, पापा को, इसको उसको निकाल देती। हस्बैंड्स या जेंट्स इतने जल्दी एक्सप्रेसिव नहीं होते, अंदर ही अंदर दबाए रखते हैं। क्या सोचते हैं, अरे यार वाइफ को बताऊंगा ये परेशान हो जाएगी, इसको लोड हो जाएगा, इसको टेंशन हो जाएगा, तो वो अंदर ही अंदर दबा के रखते हैं। कहीं ना कहीं तो उनको सहारा चाहिए होता है। तो इसके लिए वो क्या होते हैं, एडिक्शन में पड़ जाते हैं। स्मोकिंग कर ली, ड्रिंक कर ली, कि कुछ समय के लिए अपने आप को उन इमोशन से दूर कर सकूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैन यू रिलेट इट? तो एडिक्शन का मेन रीजन होता है जब आप आपके जज्बात किसी के सामने नहीं निकाल पाते। तो क्या होता है, अंदर जब दारू जाती तो जज्बात आराम से बाहर आ जाते हैं। तो इस कारण हम एडिक्शन की लत में पड़ जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोग ऊपर तो मास्क लगा के रखते हैं कि बहुत खुश होने का, बट अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। हमेशा उन्हें ऐसा दिखाते हैं, सिर्फ दिखावा रहता है कि बहुत चेयरफुल और बहुत खुश है। ऐसे लोग आर्ग्यूमेंट्स और लड़ाई झगड़े से भी बचना चाहते हैं। आप देखना कहीं ना कहीं जब उन्हें ऐसा लगेगा कि ऐसी सिचुएशन आने वाली है, तो वो या तो इधर उधर हो जाएंगे या टीवी तेज चला लेंगे या फोनों में लगाएंगे लग जाएंगे। ऐसा टोटली इग्नोर करना देखेंगे वो सिचुएशन को। ऐसे लोगों को अकेला रहना नहीं पसंद है। हमेशा भीड़ में रहते ताकि वो बस्ट आउट ना होए। ठीक है। सबके बीच में सोशली बिजी रहेंगे तो उन्हें उनकी तकलीफों का मालूम नहीं पड़ेगा। जनरली नई शादी, ट्रांसफर या बच्चे जो हॉस्टल जाते हैं वो इस फेज से जाते हैं। नई नई शादी होती है, बेटी नहीं बताना चाहती है, उनको उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा है कि मम्मी पापा को तकलीफ होगी। ट्रांसफर होता है तो भी हस्बैंड वाइफ, प्लीज भाई सतनाम जी, स्क्रीन अच्छी लगती है क्या ऐसी स्क्रीन कलरफुल? चलिए। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। तो जब न्यूली मैरिड है वो एग्रीमनी लेगी तो उसको सिचुएशंस में एडजस्ट होने में बहुत हेल्पफुल है।
ट्रांसफर हो रहा है नई सिचुएशंस में एडजस्ट होने में, ताकि जो उसके जो इमोशंस है मन में अंदर दबे हुए हैं, या तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले या एक्सप्रेस करके, हो सकता है बहुत बार जो इमोशंस दे आर ऑफ नो सेंस, वो बिना बात के हम परेशान हो रहे हैं, और जब हम उसे एक्सप्रेस करेंगे तो सामने लगेगा अरे इसमें क्या दिक्कत है, और हमारे पास 4 सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बस जरूरत है हम उन्हें बाहर निकालें। हीलर्स के लिए एग्री मनी बहुत अच्छी है, तो हीलर्स खुद नहीं लेना, हीलर्स अपने पेशेंट या अपने क्लाइंट्स को देना। कैसे? बहुत बार क्लाइंट्स आते हैं, आपको हर चीज बता देते हैं, जरूरत से ज्यादा बता देते हैं, पर कुछ कुछ क्लाइंट्स एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, सिंपल वर्ड टू वर्ड एक टुक बात करते हैं। हमको बेस्ट फ्लावर में निकलवाना है लोगों से, हमें बेस्ट फ्लावर थेरेपिस्ट बनने के लिए बहुत अच्छा लिसनर बनने की जरूरत है। हम जितने इमोशंस पकड़ पाएंगे उतने अच्छे से हम उनको रेमेडीज दे पाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। तो हीलर्स के लिए अच्छा, एग्रीमनी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको ध्यान हो तो जब मैंने बताया था, तो जहां आपके इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं आपको स्किन में भी प्रॉब्लम आता है, तो एग्रीमनी और उसके साथ वॉलनट, क्रैब एप्पल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड फॉर स्किन, जिनको पिंपल्स हैं ये सब है। बेसिकली एग्री मनी इज फॉर ग्लोइंग स्किन, ठीक है, पिंपल्स फ्री, पिगमेंटेशन। आप अब क्या कर सकते हैं, आप जो मूव होते हैं आपके पानी में डालकर उसे मूव धो सकते हैं, आपकी क्रीम में मिक्स करके लगा सकते हैं, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव नहीं है। नहीं तो कल को और रेडिश और पैचेस आ गए तो मैडम आपने कहा था, आपको पता है आपकी स्किन कैसी है, 99% कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, 1% जैसा कि पैच टेस्ट कहा जाता है, वो ऑलवेज इट इज बेटर टू डू। बट सिंपली कहना है, बेस्ट फ्लावर सिर्फ आपको पानी या मुंह से लेने की जरूरत नहीं है, आप आपकी चीजों में मिक्स करके भी यूज कर सकते हो, आप अपने पास रख सकते हो, आप अपने कॉम पे लिख सकते हो, आप आपके शैम्पू आपके क्रीम में मिला सकते हो, ठीक है। तो बहुत तरीकों से हम यूज कर सकते हो, फिजिकली यूज नहीं कर सकते हैं तो एनर्जेटिकली हम उनके नंबर्स लिखकर एनर्जी सर्कल के थ्रू भी हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स रहते हैं भाई, दोनों बच्चों में इतना लड़ाई झगड़ा होता है, अलग कराते कराते मुश्किल हो जाते हैं, मे बी जलन की मम्मी ने उसके लिए ज्यादा करा, टिथ या नेल बाइटिंग, जो लोग हेयर पुलिंग करते हैं उनके लिए, हाई ब्लड प्रेशर इश्यूज के लिए, किडनी स्टोन्स, देखो अब हम देख रहे हैं इमोशंस के लिए तो है ही, और कहीं ना कहीं यही इमोशन हमारा लेके जाता है हमें फिजिकल इश्यू की तरफ। बॉडी पेन्स के लिए अच्छा निगोशिएशन करना है तो भी एग्री मनी बहुत अच्छा है। एग्री मनी क्या है? एक्सप्रेशन। बहुत बार जब हम भावताव करने जाते हैं ना, शर्म के मारे नहीं कर पाते, अरे मैंने इतना रेट बोल दिया तो कोई क्या सोचेगा, है ना। लेडीज जनरली, लेडीज तो बिंदास कर लेती, थोड़ा जेंट्स को लगता है। आई एम नॉट कैटेगराइजिंग, जस्ट मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोल रही हूँ। तो जहां आपको लग रहा है कि निगोशिएशन की जरूरत है, आप वहां पर भी एग्री मनी अगर लेके जाते हो तो इट विल हेल्प यू टू क्रिएट अ गुड डील। एडिक्शन मैंने बताया, एडिक्शन के लिए रामबाण है हमारी एग्री मनी। हम एडिक्शन के लिए और भी रेमेडीज देखेंगे, क्योंकि एडिक्शन भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल और बहुत ब्यूटीफुली हमारी क्लास में पढ़ेंगे। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम एवरीवन इज फेसिंग। कोई आर्ग्यूमेंट से बचना है, अगर घर में थोड़ी कुछ ऐसी गर्मा गर्म बहस हो गई है और आपको लग रहा है ये कोई विकराल रूप ना ले ले, तो आप पानी के मटके में एग्री मनी डाल लो। जब सारे फैमिली मेंबर्स लेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो चीज है, जो आपका मुद्दा है, वो एग्रीवेट होने से बच जाएगा, ठीक है, और अपने आप घर में शांति रहेगी। तो एट द सेम टाइम जो हमारी बेस्ट रेमेडीज है, हार्मोनियस रिलेशनशिप के लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। अब मस्ट रेमेडी फॉर टीनेजर्स हमने बात करी, जब टीनेजर रहते हैं तो बहुत सारे उनके हार्मोनल्स चेंज होते हैं, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें वो फेस करते हैं। तो वॉलनट के साथ एग्री मनी टीनेजर के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है, ये आपका और आपके टीनेजर बच्चे का रिलेशन भी बहुत अच्छा करेगी। बहुत से लोग होते हैं जो घर नहीं आना चाहते, घर आएंगे तो हमें हमारी परेशानी जान जाएंगे घर वाले, बहुत बार ऐसा होता है ना, तो वो लोग घर जाने से ही बचते, सब सो जाएंगे तब जाएंगे, या दोस्तों के साथ बैठे, ऐसे बहुत सारे पार्टनर्स के बारे में मैंने सुना है कि दे अवॉइड कमिंग होम, द रीजन इज ओनली दैट कि वो अपने जो टेंशन है, अपने स्ट्रेस है, वो फैमिली तक नहीं लाना चाहते। तो जब घर के सारे मेंबर्स सो जाए या लेट जाए या थक जाए, तो इस तरह वो जाना चाहते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेटेड इश्यूज तो है, तो उसमें इन दोनों पार्टनर्स को दी जाती है, इसके लिए एग्रीमनी बहुत अच्छा। गेटिंग माय पॉइंट? तो
ये ही बोलूंगी मैं कि गुजर रही है जिंदगी बड़े ही नाजुक दौर से, गुजर रही है जिंदगी बड़े ही नाजुक दौर से, मिलती नहीं राहत बेस्ट फ्लावर तेरे सिवा किसी और से। तो हार्ट्स आना शुरू हो गए हैं। यस, थैंक यू सो मच। सिंपल सी बात है, क्योंकि जो इतने इमोशंस की बात मैंने करी, आप में से मुझे कोई भी बताओ कि चलो मेडिटेशन इज द थिंग, उसके अलावा ऐसी कोई राहत, ऐसी कोई चीज है जो आपको आपके इन इमोशंस में राहत दे सके? सिर्फ बेस्ट फ्लावर ही है ना। तो जब मैं बेस्ट फ्लावर को कह रही हूँ कि तेरे कारण ही मुझे राहत मिल रही है, तो क्या बड़ी बात है। ठीक है। आई होप आप सभी को ये जो हमने टॉपिक पढ़े हैं समझ में आए होंगे। बहुत वास्ट टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है मैजिकल रिजल्ट्स। इसकी फर्दर क्लासेस हम लेकर आ रहे हैं 22 ऑफ दिस मंथ। दिस विल बी अ 9 डे कोर्स। 9 दिन में आप हर चीज बहुत अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, और जो डिटेल में पढ़ेंगे मैं आपको बताती हूँ। दिस आर आवर ऑल 38 क्लास। ठीक है। आप पूरी फिलोसॉफी पढ़ेंगे बेस्ट फ्लावर की, सारे जैसे हमने आज ये 2 फ्लावर्स पढ़े हैं, ऐसे पूरे 38+1 फ्लावर्स के हर एक इश्यू के बारे में हम बात करेंगे। टेक्निक्स पढ़ेंगे, आप किस तरह यूज कर सकते हैं, किस तरह आप नब्ज को पकड़ना जो मैं बताई थी वो हम कर सकते हैं। हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख सकते हैं कि किस तरह। और सबसे अच्छी बात होगी कि सिर्फ हम ये पढ़कर छोड़ नहीं देंगे, हम रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे। मैं आपके सामने केस स्टडीज रखूंगी, जैसे आज मैंने आपको बताया मेट्रो मूवी का। तो जब अब आप मेट्रो मूवी जाओगे ना, अगर देख ली है तो रिलेट करो, नहीं देखी है तो जब भी जाओ इस माइंडसेट से जाओ कि उसमें ऑलमोस्ट 4 से 5 लोगों को आप देख सकते हो कि इनको इमोशनल बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैं सारा अली खान का बता देती हूँ, शी इज ऑलवेज कंफ्यूज। तो हमारे पास जो ऐसी पर्सनालिटी है उनके लिए भी बेस्ट रेमेडीज हैं। ठीक है। उसमें जो नीना गुप्ता थी, वो एक बेचारी वाली जो फिगर होती है ना, जो हमारी पास मम्मियाज रहती, हमेशा सबसे दबे रहना, काम धंधों में बिजी रहना, अपनी लाइफ नहीं जीना। तो ऐसी पर्सनालिटीज के लिए भी हमारे पास रेमेडीज होती है। तो हम इसी तरह रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप किसी भी तरह के हीलर और होलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिशनर हो तो ये आपकी जो भी मोडालिटी है उसमें 4 चांद लगा देगा। थेरेपिस्ट है, काउंसलर्स हैं, आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए देख रहे हो तो आपके लिए हेल्पफुल है। जो चाहते हैं नेचुरल और ऑल्टरनेटिव हीलिंग मेथड्स, ये उनके लिए हेल्पफुल है। कोर्स में आपको कंप्रहेंसिव ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाएगा इंग्लिश में। क्लासेस प्योरली हिंदी में होगी जिस तरह मैंने आज ली है। जो आपको नहीं समझ में आप वापस पूछ सकते, क्योंकि देर आर सो मैनी टर्मिनोलॉजीज, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि उसको इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया जाए। ठीक है। तो क्लासेस पूरी हिंदी में होगी, आप अपने नोट्स अपने हिसाब से बना सकते हैं। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव वेरी डिटेल नोट्स आपको मिलेंगे। आपको सर्टिफिकेशन ऑफ कोर्स मिलेगा, सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप रहता है जिसमें आपको पूरा 24/7 सपोर्ट रहता है। कोर्स में हम पढ़ेंगे सारे बेस्ट फ्लावर्स, 38+1 बेस्ट रेमेडीज, जैसे हमने ग्रुप देखे थे, हर ग्रुप का डिटेल 10 के अराउंड हम मेथड्स देखेंगे कि चलो हमने पानी से तो इंटेक किया है, इसके अलावा हम और किस तरह से यूज कर सकते हैं। बेस्ट फ्लावर से रिलेटेड हीलिंग कोड्स भी देखेंगे। और आप में से जो लोगों को नॉलेज नहीं है एनर्जी सर्कल्स का, हम कुछ एनर्जी सर्कल्स भी बनाना देखेंगे कि अगर आप किसी को फिजिकली नहीं दे सकते, बच्चे अब्रॉड है या बच्चे नहीं रेडी हो रहे या पार्टनर आपका नहीं रेडी हो रहा है, तो आप एनर्जेटिकली उनको कैसे ये बेस्ट रेमेडीज दे सकते हैं। ठीक है। अब वेरियस इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज है, जैसे हमने स्किन ब्यूटी हुआ, हमारे जॉइंट पेन, लो हाई बीपी, मेमोरी, कंसंट्रेशन, वेट लॉस, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वायरल डिसीजेस जैसे कफ कोल्ड, टीथिंग प्रॉब्लम बच्चों का, आईज एंड हेयर प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रेगनेंसी में, लो इम्यूनिटी में, मेंटल इश्यूज में, रिलेशनशिप में भी बेस्ट फ्लावर बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। बिजनेस से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है उसमें आप कैसे दे सकते हो। पेट्स के लिए बेस्ट फ्लावर बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि दे कैन नॉट स्पीक, उनके इमोशन से ही हमें समझना पड़ता है कि हाउ दे आर बिहेविंग। हमारे सेल्फ स्टीम कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, कोई ट्रॉमा है, अगर हमने हमारे लव्ड वन को लूज किया है तो उससे बाहर निकलने के लिए, या हमें रिलेशनशिप में कुछ ब्रेकअप मिला है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, जो चीज़ों का डर है आज हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, अभी बाकी के 4 डर और है। कुछ मेंटल एंग्विश है जो हम नहीं भूल पा रहे, जैसा कि मैंने कहा कि हर बार जब आप वो चीज़ सोचते हो अगेन एंड अगेन सेम चीज़, वो आपके बॉडी के सेल्स पर भी इम्पैक्ट करता है। ठीक है।
बहुत सारी तरह की फिजिकल और मेंटल डिसीजेस हम देखेंगे। स्पेशल अट्रैक्शन, स्टूडेंट्स के लिए हम बैचलर किस तरह यूज कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी कंसंट्रेशन के लिए, उनके एग्जाम से पहले। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि ऑलमोस्ट हमारे जो एडोलेसेंट एज तक जो बच्चे आते हैं, अलग अलग तरह के इमोशंस फेस करते हैं, तो पर्टिकुलर बच्चों के लिए भी हम बैच रेमेडीज देखेंगे। 7 चक्रास को हम बैच रेमेडीज से कैसे बैलेंस कर सकते हैं, वास्तु थोड़ा सा, और बेस्ट फ्लावर देखेंगे। 100+ कॉम्बिनेशन हम देखेंगे डिफरेंट लाइफ के इश्यूज, XYZ बहुत छोटे छोटे इश्यूज, जैसे मैंने आपको मंदिर का बताया था वैसा भी। केस स्टडीज हम देखेंगे, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। और सबसे बेस्ट जो हमारी क्लास में रहेगा, हम जो लास्ट डे है, हम इंटरेक्टिव क्वेश्चन रखेंगे। तो आई एम श्योर आई ब्रिंग यू टू दैट लेवल कि वो क्वेश्चन में आप खुद, हमारा जो मल्टीपल आंसर्स बेस्ड रहता है ना, आपके सामने क्वेश्चंस करूंगी एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर दैट, क्योंकि पूरी 8 दिन की क्लास में आपको इतनी अच्छी तरह से समझाया जाएगा और मोस्ट ऑफ द रेमेडीज आपके दिमाग में डाल दी जाएगी। बहुत फनी फनी एग्जाम्पल्स मेरे पास रहते हैं, फनी फनी कोरिलेशंस रहते हैं, ऐसी शायरियां रहती है। तो आई होप ये एग्री मनी, तो जब शायरी से बोला तो कोई भूलेगा नहीं, एग्री मनी, एग्री मनी, एग्री मनी, ठीक है। तो एग्री मनी इस तरह हम यूज करते हैं। तो ऐसी सारी 38 रेमेडीज का, नॉट ऑल 38 बट बहुत सी रेमेडीज के आई हैव वेरी फनी फनी थिंग्स जो आपको याद कराने में हेल्पफुल रहेगा। जूम पर लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल मिलेगा इंग्लिश में, व्हाट्सएप सपोर्ट, मोबाइल ऐप पर एक्सेस, क्लास की रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट, ये सब। और इसकी ये क्लास स्टार्ट हो रही है 22 जुलाई 2025, दैट मीन्स अवर नेक्स्ट ट्यूजडे। टाइमिंग यही रहेगा, 5 PM, मोस्टली 5 to 6, 6:15 तक जाती है। फिर उसके बाद अगर आपकी क्वेरीज रही तो 6:30, डिपेंड ऑन योर क्वेरीज। मेरा जो कंटेंट रहता है वो ऑलमोस्ट 50 minutes to 1 hour का रहता है। टोटल 9 क्लासेस हैं जिसमें हम ओवरऑल सब चीज़ें कवर करेंगे विथ प्रैक्टिस सेशन। ये ऑल्टरनेट डेज होगा, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। एनर्जी एक्सचेंज इसका है 3100, बट सिर्फ आज के लिए जो लोग भी एनरोल कर रहे हैं उन्हें पे करना है 2800। हमारे पास स्क्रीन पर सारी पेमेंट डिटेल्स हैं, UPI ID, स्कैनर, हमारी बैंकिंग और ऑल द डिटेल्स। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, सिर्फ आज के लिए 2800 रुपीज में ऑफर है, आप अवेल कर सकते हैं। और अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए नंबर 8130283244 पर डालना ना भूलें, ठीक है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, 22 जुलाई से हम ये क्लासेस शुरू कर रहे हैं। सेम टाइमिंग 5 PM, 9 दिन की क्लासेस, और ऑल्टरनेट डेज ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ये क्लासेस होगी। अब आप में से किसी को भी कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड्स एंड आस्क, बट एक ही चीज रहेगी, जितना मैंने समझाया है, जो रेमेडीज हमने पढ़ी है, या कोड से रिलेटेड प्रॉब्लम, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा है, देखो मैंने इनिशियली बता दिया, पूरा केस स्टडी करना पड़ता है, सारे इमोशंस पे बात करना पड़ती है। तो मैं, आई वुड नॉट लाइक टू प्ले विद दैट, ठीक है। प्रॉपर उसके लिए हम कंसल्टेशन ले सकते हैं। आज हमारी लर्निंग में हमें क्या प्रॉब्लम आई है, क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, क्या चीज़ रिलेट नहीं कर पाए हैं, आप उसके लिए आप बात कर सकते हैं। और ये सारे जो भी रिपीटर्स हैं ये लोग पूछ सकते हैं प्राची मैम से, आप प्राची मैम से कंसल्ट कर लीजिए इसके लिए। नाउ एनीवन एनी क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड। मैं ये ड्रॉप्स कैसे दूंगी भाई, 2800 में कोर्स भी ड्रॉप्स भी, आप ऑनलाइन पता करो, इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत एक्सपेंसिव आती है। मैं ये ड्रॉप्स नहीं दूंगी, मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगी, ड्रॉप्स आपको अरेंज करनी है। एनीवन एनी क्वेश्चन, बहुत से लोगों ने बहुत ध्यान से सुना था, मुझे लगा था कि आज तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। नहीं नहीं, ड्रॉप्स मैं नहीं रखती हूँ। देखो वही कह रही हूँ मैं, आप कंसल्टेशन मैं नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मुझे उसके लिए पूरी बात करनी पड़ेगी, पास्ट पूरी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, तो आई विल बी सॉरी फॉर दैट। जी कविता जी। मैम ये ड्रॉप्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं? वेरी वेरी इजीली अवेलेबल, अपनी क्लास चल रही जब तक आप ऑनलाइन डाल के देखो एग्रीमेंट, जैसे मैंने बताया भंडारी, 1 mg, और हमारा मग ऑनलाइन, इन सब पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। हाँ मैंने आपको बता दिया ना, आपके आसपास, अब देखो डिपेंड सिटी टू सिटी, अब आई एम फ्रॉम इंदौर, मुझे तो इंदौर में बड़ी इजीली अवेलेबल हो जा रही है।
मुंबई, दिल्ली, ऐसी जो सिटीज है, रायपुर जो बड़ी है, वहां तो बड़े इजीली अवेलेबल नहीं है, तो यू कैन कॉल इट ऑनलाइन। ओके मैम, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, जितना एक्सप्लेन किया आप सब समझ में आया, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है थैंक यू उसमें सो मच। पूछने की। आपके चेहरे की हंसी बता रही थी कि आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, इसलिए मैं ना बीच बीच में आपको देखती जा रही थी, मुझे और एनर्जी मिल रही थी आपको देखकर। जब वाकई मतलब स्टूडेंट्स एंजॉय एंजॉय किया। करते हैं ना, तो टीचर को भी पढ़ाने में और ज्यादा मजा आता है। तो इसके लिए हमेशा सेशन इंटरेक्टिव रखा कीजिए। हाँ जी। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। मैं ना चैट बॉक्स नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो बेटर आप लोग एक सेकेंड देखिए, फीस से रिलेटेड जो भी बात है ना, आपको प्लीज प्राची मैम से कीजिए या टीम से कीजिए। कोर्स से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझसे कीजिए। कि कविता जी प्लीज आपका हैंड डाउन कर लेंगी तो मुझे, हेतल जी, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम आ रहा है स्क्रीन पे, मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ। हाँ चलिए, जी हेतल जी। मैम ये जो ड्रॉप बोला आपने, मतलब 10 ड्रॉप्स डालना है ना? हाँ, 8 to 10 ड्रॉप्स आपको दिन भर में लेना है, डिपेंड्स ऑन इश्यू, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। तो यूजुअली 8 to 10 ड्रॉप्स मतलब अगर आप वो दिन में कभी डिवाइड, भी सॉरी, एक साथ, ओके, इट्स एक नॉट साथ नेसेसरी। 8? वही वही मैं ओके, आपको बता रही थी कि हाँ, आप चाहे तो, जैसे अब मैं मेरे बेटे की बॉटल में डाल देती हूँ, वो दिन भर स्कूल में सिप सिप करके पीते रहता है, यानी 8 to 10 ड्रॉप्स दिन भर में उसकी बॉडी में जा रहे हैं। ओके, अगर थैंक यू इंटेंसिटी ज्यादा है तो हम थोड़ा उसको बढ़ाएंगे। मैम। ओके, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बट थैंक ना यू सो अभी मच। मैं और एक शेड्यूल में बिजी हूँ, तो आपका नेक्स्ट बैच कब होगा? क्योंकि मैं मैम आऊंगी ये लास्ट बैच दिसंबर में था और अब हुआ है, तो अब वी कैन नॉट से कि इसको 3 महीने 4 महीने कितना लगता है, तो बट अभी फ्यूचर। मुझे तभी आप मेरा नाम लिख के रखो, जब आप नेक्स्ट लो ना, तो मैं आऊंगी जरूर। मैम आप टीम को बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, बहुत मुश्किल होता है, ओके, आपको ठीक है, कनेक्टेड रहना पड़ेगा। ओके। कि बट आई विल टेल, अगर अभी कर लिए रिकॉर्डिंग से कैसे भी कोप अप कर सके, क्योंकि ऑल्टरनेट डेज क्लास है। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया, लास्ट दिसंबर में थी, तो दिसंबर के बाद ऑलमोस्ट आफ्टर 6 मंथ्स इट इज गोइंग। तो अब नेक्स्ट कब होती है, यू ये हैव टू। रिकॉर्डिंग वगैरह का एसेस कितना टाइम के लिए रहेगा? आपको जो मोबाइल की एप्लीकेशन है उस पे तो आपको लाइफ लॉन्ग रहता है। ओके, यूट्यूब पे कुछ सर्टेन पीरियड है, बाकी मोबाइल की एप्लीकेशन पे लाइफ लॉन्ग रहता है। ओके, ठीक है। चलिए जी, अंजलि जी। जी अंजलि जी, अनम्यूट कीजिए और बताइए। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था कि ये जो आपने अभी रखा है कि आज के दिन अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो 2800 है, तो एटलीस्ट गिव अस 24 आवर्स मैम। मैम पेमेंट से रिलेटेड जो भी बात है ना, आप प्राची मैम या टीम से बात कर लीजिए। ओके फाइन, ओके ठीक फाइन। है, प्राची आपका मैम का जो नंबर है, प्राची मैम का नंबर है। मैम वो जो नंबर रेड कलर से नीचे लिखा हुआ है ना, वो प्राची मैम हाँ, का ही नंबर है, या उस नंबर पे आप मैसेज करके जो भी आपका कंसर्न है, फीस से रिलेटेड, टाइमिंग या वॉट एवर, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज। श्योर श्योर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। जी कविता जी। मैम जो आपने कॉम्बिनेशन में बताया, तो मतलब 2+2 टोटल मिला के 8 ड्रॉप्स कर देने। हाँ, जनरली व्हाट आई टेल, जैसे जो भी चीजें बताती ना, आप सब एक साथ मिक्स कर लो और फिर उसको जैसे 8 से 10 ड्रॉप। 4 का एसेंस है, तो 2 ड्रॉप्स 1 के, 2 ड्रॉप्स 1 के, 2 ड्रॉप्स 1 के, टोटल 8 ड्रॉप्स कर लेने हैं। ऐसे भी कर सकते हो, या आप सारी मेडिसिन एक साथ, मैं जनरली जब करती हूँ तो मैं 4 दवाइयाँ, अगर मुझे 4 रेमेडीज की जरूरत है तो चारों रेमेडीज को मिक्स कर लेती हूँ और फिर सिंपली उनकी 8 ड्रॉप्स डाल देती हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? अब मुझे आंवले का, बादाम का 3 4 तेल मिक्स लगाने हैं सिर में, तो मैं सबके थोड़ा थोड़ा लेके लगाऊं, इससे बेटर है मैं सबको एक साथ मिक्स करके लगा लूँ ना, दैट वे। बट बोथ वेज इट इज ओके, दैट इज टोटली अप टू यू। ओके, ठीक है, ठीक है थैंक यू मैम। जी, नयन जी। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच सर। मैडम, मैं सिजोफ्रेनिया के लिए भी है क्या ड्रॉप्स? सर वही मैंने करा, बताया है कि हम फिजिकली ना जाके हम इमोशनली जाएंगे, कि वो पर्सन जो भी फेस कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं,
उनकी थोड़ी सी केस स्टडी देखेंगे कि क्या क्या इमोशंस उन्होंने फेस करे हैं। देयर कैन बी सो मैनी रीजंस, और उस बेसिस पे हम उन्हें ट्रीट करेंगे। तो हम बीमारी को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम इमोशन को ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है। इसमें पानी में डाल के ही देना है ना सब? हाँ, बहुत सारे तरीके हैं हम जो फर्दर डिस्कस करेंगे। पानी में डालकर देना इज द मेजर। ओके ओके, ठीक है। ठीक है मैडम। जी ओके, सुशील जी। थैंक यू। जी सुशील जी। हाँ जी। पहले तो नमस्ते आपको। और नमस्ते सर। बहुत दिनों बाद मैं भी इस बैच फ्लावर के वेट कर रहा था कि कब आपका ये कोर्स आएगा, तो मेरे को तो करना ही है। अच्छा, मेरे को ये पूछना था कि ये जो प्रोडक्ट है ये कहाँ से मार्केट से अवेलेबल हो जाएंगे आराम से? यस सर, आप कौन सी सिटी में रहते हैं? हाँ जी, आप कौन सी सिटी में रहते हैं? मैं दिल्ली में। अरे दिल्ली में तो बड़े आराम से, दिल्ली में कुछ भी मिल जाएगा। ओके, ठीक है। और वैसे ही आपकी ऑलमोस्ट आजकल अगर मेजर सिटीज हैं तो होम्योपैथी शॉप पर आप पता कर सकते हो। क्योंकि मुझे ओके। व्हेन आई वाज इन हैदराबाद, मुझे आराम से होम्योपैथी की शॉप पे मिल गई थी। 3 शॉप्स मैंने पता करी, तीनों पे मिल गई थी। नाउ आई एम इन हम्म इंदौर, मुझे इंदौर में इजीली 2 शॉप्स मिल गई है होम्योपैथी हम्म की। हम्म। और आजकल जो मेरे पास में मेडिकल है, वहाँ एक बार जस्ट ऐसा ही आई वाज गोइंग थ्रू, तो मुझे वहां पर भी 2-3 रेमेडीज पड़ी रखी हुई मिली थी। तो यू कैन सर्च, और नहीं है तो फिर ऑनलाइन जिंदाबाद। ठीक है। ऑनलाइन पे तो ठीक, आजकल भगवान के अलावा सब मिल रहा है। सब मिल जाते हैं। जी जी, ठीक ठीक है है, सर। थैंक यू। जी। थैंक्स। जी जिग्ना जी। जिग्ना आवाज जी। आ रही है मेरी? जी सर, जी मैम आ रही है, बस आप दिख नहीं रहे हैं। अभी दिख गए। हाँ मैम, ये आप बोलते हो प्राची मैडम को कांटेक्ट करें। हमने कई बार उनको कॉल किया है, कुछ कोर्सेज की इंक्वायरी के लिए भी। तो वो कभी भी फोन पिकअप नहीं करते हैं, या इवन व्हाट्सएप आंसर्स नहीं देते हैं। अच्छा, मुझे आप तो बहुत व्हाट्सएप। बुरे मुझे 2-3 बार ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है मैम। मे बी मैम इतने सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, वो बिजी होंगी। आप वापस मैसेज ड्रॉप करके देखिए, मैं भी मैम उनको एक सेम बार। टू सेम, हाँ सेम टू सेम, मैंने 2-3 बार ट्राई किया। फिर मुझे एकदम इंटरेस्ट चला गया। अभी फर्स्ट टाइम आपका बहुत टाइम के बाद बैच फ्लावर्स का आया, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। नहीं, बस जस्ट कि इनको बताइए कि हम अगर कॉल कर रहे हैं या कुछ मैसेज भी कर रहे हैं तो कुछ इंक्वायरी के लिए ही करते हैं। कोई कोर्स ऑब्वियसली ज्वाइन मैम, करना था प्लेटफॉर्म उन। पे दे ट्राई टू अटेंड, बहुत सारे कॉल्स अटेंड करते होंगे, कुछ रीजन से मिस हो जाता होगा, स्टिल आई विल कन्वे देम। या श्योर, थैंक यू मैम। या कोई और नंबर है, हो सकता है आप किसी और नंबर पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो। नहीं, मेरा यही एक नंबर है और उसी नंबर पे करती हूँ, 813 वाला पे। ओके। तो जो भी ग्रुप में आपको एडमिन्स दिखे ना, वन और द अदर कोई मेंबर है, उनको मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। मैम मे मुझे बी नहीं पता और कोई एडमिन या उनका नंबर या नाम। आप जो भी ग्रुप में है ना मैडम, उसमें आपको एडमिन्स दिखते होंगे ऑलमोस्ट, इन हर सब ग्रुप में 3 से 4 एडमिन्स तो है ही। ओके ओके ठीक है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स? चैट बॉक्स में तो कुछ ऐसी खास क्वेरीज मुझे दिख नहीं रही है। चलिए, मैंने बहुत से लोगों की थैंक यू और वंडरफुल के मैसेजेस है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। इतने पेशेंस से मुझे सुना, इतना कोऑपरेट करा, कोऑर्डिनेट करा, और आपकी स्माइल्स ने मेरी एनर्जी और ज्यादा बढ़ा दी, बिलीव मी। एनी एल्स? एनीवन एल्स? और शैल वी वाइंड अप? तो वंस अगेन 22 से हमारा ये कोर्स शुरू हो रहा है, बहुत ही नॉमिनल फीस पे, आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे देख सकते हैं। बट आई फील ये कुछ एक जो सब्जेक्ट्स है वो लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट है, उनको बड़े ही नॉमिनल फीस पे रखना चाहिए, ताकि हर किसी को अवेयरनेस हो, हर कोई सीख सके, अपना और साथ साथ समाज का भी भला करे। इसलिए कुछ कोर्सेज बड़े नॉमिनल फीस पे मैं रखना चाहती हूँ। इट इज़ वन अमंग देम। तो आप जरूर से कोशिश कीजिए कि ये कोर्स करें, इट विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। ठीक है। 22 से ऑल्टरनेट डेज हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, सेम टाइम। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।